16 अध्याय 16 अनियंत्रित बॉस का पारिवारिक डॉक्टर जोड़ पिछले जीवन का अतिरिक्त अध्याय। जब उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में उस आदमी को रुला दिया है, तो यू मियाओ ने अपना दिल नर्म किया और उसे दिलासा देने के लिए उसके चेहरे को सहलाया। मुझे कोई और कब पसंद आया? जाहिर है कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने पहले भी सबको साफ साफ बताया था कि मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ। और यही बात उसे सबसे अधिक डैक पहुंचाती है। क्या उसने कभी उसकी पहचान स्वीकार नहीं की और इसीलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी? मुझे किससे बात करनी चाहिए? क्या आप उस वरिष्ठ भाई की बात कर रहे हैं? यू मियाओ ने असमंजस में पूछा। ये वही है। तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। यू मियाओ, हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसकी सामान्य सामाजिक बातचीत पेई जुआन की नजर में छेड़खानी के रूप में क्यों देखी जाती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यू मियाओ ने समझाया, चूंकि मैं उससे परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे अपने निजी मामले नहीं बताना चाहती। ये कहना कि हम सिर्फ दोस्त हैं, उसे टालने का एक तरीका है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो तुम मेरा फोन चेक कर सकती हो। मेरे सभी रूममेट्स तुम्हें जानते हैं। ये जानते हुए कि पेई जुआन एक असुरक्षित व्यक्ति था, ये समझाने के बाद यू मियाओ ने पहले जो हुआ उसके बारे में बात की। मुझे खेद है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने व्यस्त होंगे। मैं आपको बताने की योजना बना रहा था। वे दोनों बिस्तर पर झुक गए और यू मियाओ ने धीरे से बताया कि पिछले 2 दिनों में उसके साथ क्या हुआ था। इस तरह से यात्रा कार्यक्रम को थोड़ा थोड़ा करके समझाने से यू मियाओ को कोई परेशानी नहीं हुई। पेई जुआन की तरह उसे भी यह एहसास अच्छा लगा कि उस पर भरोसा किया जा रहा है और उसे पूरे दिल से प्यार किया जा रहा है। इसके अलावा पेई जुआन बहुत सुंदर है। ऐसे सुंदर लड़के को मनाना वाकई संतोषजनक है। इस समय पेई जुआन सचमुच बहलाया फुसलाया गया था। बहलाए जाने के बाद उसे थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ। मुझे माफ करना, मुझे तुम पर इतना अविश्वास नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, यू मियाओ ने उसकी लाल आंखों के कोनों को चूमते हुए धीरे से कहा। मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगी और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे कारण इस दुनिया में आया हूँ। ये स्पष्ट रूप से एक साधारण प्रेम वार्ता थी, लेकिन पेई जुआन ने जब ये सुना तो उसके दिल में खुजली होने लगी। उसे आंतरिक रूप से यह एहसास हो गया था कि यह वास्तविक है, और अनजाने में उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ, मानो यू मियाओ ने ये शब्द उससे पहले भी कहे हो। क्या गलत? गले लगने और चूमने के बाद पेई जुआन अपने होश में आ गया और अभी जो एहसास हुआ था वह पूरी तरह से गायब हो गया था। अब उसे केवल अपराध बोध महसूस हो रहा था। मियाओ मियाओ उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी कि बदले में उसे उतना प्यार और सम्मान नहीं देती थी, बल्कि उसे कैद भी करना चाहती थी। वह ऐसा कैसे कर सकती थी? मुझे माफ करना, आपको बहुत असहज महसूस हो रहा होगा। मैं आपको अभी बाहर ले चलता हूँ। अब बाहर जाना बेकार होगा। पेई जुआन, चलो कुछ मजेदार करते हैं। तारांकन। समय तेजी से बीतता गया। यू मियाओ ने सफेद बालों वाली पेई जुआन को अपनी बाहों में सोते हुए देखा। जैसे ही वह इस दुनिया को छोड़ने वाली थी, उसने पेई जुआन के शरीर से सुनहरी रोशनी से चमकता एक टुकड़ा तैरता हुआ देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके शरीर में प्रवेश कर गया। टुकड़ा अभी यू मियाओ के शरीर में प्रवेश ही किया था कि उसने स्पष्ट रूप से चेतना की एक लहर को अचानक अपने ऊपर उतरते हुए महसूस किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर को कई बार स्कैन किया जा रहा है, इससे पहले कि अंततः ध्यान हट जाए। वह क्या ढूंढ रहा था? पेई जुआन की आत्मा के टुकड़े। पेई जुआन को बिना किसी स्पष्ट कारण के यहाँ क्यों लाया गया? यू मियाओ इसे समझ नहीं सकी, इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से यहाँ से जा सकी। अतिरिक्त पेई जुआन का पिछला जीवन। पेई जुआन को इस दुनिया की वास्तविकता का कोई बोध नहीं था। वह बिना किसी बंधन के इस दुनिया से बाहर तैरता हुआ सा लग रहा था। उसे जीने का कोई जुनून नहीं था और न ही मौत का कोई डर। वह बस एक साधारण और नीरस जिंदगी जी रहा था और उसके पास अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा था। जब तक वह व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ। उस दिन वह फिर से बीमार पड़ गया और फिर उसकी मुलाकात मो शियाओ से हुई, जो उसे टेकअवे पहुंचाने में मदद करने आया था। दूसरे पक्ष ने यूं ही उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, और अचानक उसके दिल में एक आवाज उभरी। वह उससे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ देने को तैयार है। पेई जुआन ने सोचा कि यह वास्तव में हास्यास्पद था। निस्वार्थ समर्पण। वह ऐसा नहीं करता। वह पहली नजर में एक अजनबी महिला के प्यार में कैसे पड़ सकता है और उसके लिए अपना सब कुछ दे सकता है? पेई जुआन का मानना था कि पहली नजर में प्यार हो जाने की तुलना में उसे समय के साथ प्यार हो जाना पसंद करना चाहिए। हालांकि वह नहीं जानता था कि पहली नजर में प्यार हो जाना कैसा लगता है, लेकिन उसे यकीन था कि यह निश्चित रूप से वैसा नहीं होगा जैसा उसने मो शियाओ को देखा था। दूसरे व्यक्ति की शक्ल भी वैसी नहीं है जैसी उसे पसंद है, तो फिर वह क्यों सोचता है कि मो शियाओ ही वह है जिसे उसे पसंद करना चाहिए? उस दिन के बाद से पेई जुआन ने उसे अपने पास रखा, लेकिन वह वास्तव में उसके दृष्टिकोण से थोड़ा विमुख था, इसलिए पेई जुआन ने उसकी देखभाल का काम घर की नौकरानी को सौंप दिया। ये स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति था जिसे वह पसंद करता था, लेकिन पेई जुआन उसके साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकता था, इसलिए वह कम ही घर जाता था। जब तक मो जियाओ की धोखाधड़ी का पता नहीं चला। जब पेई जुआन ने पहली बार धोखाधड़ी शब्द सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे सचमुच लगा कि यह शब्द मजाकिया किया है, लेकिन बटलर को लगा कि वह गुस्से में हंस रहा है। घर का नौकर सचमुच उससे प्यार करता है और उसकी परवाह करता है। ये देखकर कि पेई जुआन ने इतना भुगतान किया था और मो शियाओ ने वास्तव में अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने की हिम्मत की थी, गृहस्वामी लगभग क्रोधित हो गया। उसका युवा मालिक हमेशा ऐसे लोगों से क्यों मिलता है? क्या कोई अपने युवा मालिक से प्यार नहीं कर सकता? गृहस्वामी को चिंता थी कि पेई जुआन फिर से बीमार हो जाएगा, लेकिन पता चला कि वह ठीक है। इससे एक बार फिर यह साबित होता है कि वह वास्तव में मो शियाओ से प्यार नहीं करता है। पेई जुआन जानती थी कि वह बहुत ही अधिकार जताने वाला इंसान है। हो सके तो वह जिस लड़की को पसंद करता है उसे अपनी जेब में रखना चाहेगा ताकि वह उसे हमेशा देखे और पसंद करे। ऐसी नीरस भावनाएं प्रेम नहीं है, लेकिन किसी तरह पेई जुआन के व्यवहार को गृहस्वामी ने गहरे प्रेम के रूप में व्याख्यायित किया। अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन न कर पाने के कारण गृहस्वामी ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की ताकि मो शियाओ को आज्ञाकारी बनाया जा सके और साथ ही दूसरों को भी चेतावनी दी जा सके कि वे फिर कभी मो शियाओ के करीब न आए। हालांकि मो शियाओ ने पेई जुआन के खिलाफ इस बात को लेकर रंजिश रखी और जब वह घर पर था तो चाकू से उसकी हत्या कर दी। इससे पहले कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो जाए, पेई जुआन के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। ये स्पष्ट रूप से एक आकृति मात्र थी और वह उस व्यक्ति का चेहरा भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी हृदय की धड़कनें तेज होती जा रही थी, लगभग उसकी छाती से बाहर निकल रही थी। इस क्षण उसे अचानक समझ आया कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। तो ये पहली नजर का प्यार है।
उसने सोचा था कि वह कभी किसी से पहली नजर में प्यार नहीं करेगा। पेई जुवान, तुमने फिर से खुद को इतना दुखी क्यों बना लिया? आकृति ने धीरे से अपना मुंह खोला और सचमुच बोला। उसकी आवाज हल्की और मधुर थी, अवर्णनीय रूप से सुंदर। पेई जुवान ने उसे सीधे देखा और हालांकि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, उसने पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं की। वह पूछना चाहता था कि वह कौन है, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से खून निकल आया। तुरंत ही उसने महसूस किया कि कोई उसे गर्मजोशी से गले लगा रहा है। आंसुओं से मिश्रित वह मधुर आवाज सबसे सुंदर संगीत था जो उसने कभी सुना था। अपनी अंतिम चेतना में पेई जुवान ने केवल उसे यह कहते सुना, पेई जुवान, मेरा इंतजार करो। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 17 अध्याय 17 येंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर एक। ये सचमुच पेई ग्रुप होने के योग्य है। मैं तो एक गंजे मैनेजर को देखकर ही डर के मारे मर जाऊंगा। दूध वाली चाय का एक घूंट लेने के बाद यू मियाओ मुस्कुराए और बोली, हो सकता है कि वह भविष्य में तुम्हारा बॉस हो। ध्यान रखना कि अगर तुम उसके बारे में ऐसी बातें बना रही हो तो उसे पता न चले। सूकी ने गुनगुनाया, मैंने तो तुम्हें ही बताया था। मियाओ मियाओ, दूसरे लोग कैसे जान सकते थे? वैसे मियाओ मियाओ, क्या आप अभी तक अपना बायोडेटा जमा करने की योजना नहीं बना रहे हैं? मैंने कुछ के लिए आवेदन किया था, लेकिन वे बहुत अच्छे नहीं थे। आप जानते हैं, मेरा स्कूल बहुत अच्छा नहीं है और मेरा मुख्य विषय भी बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत थक गई हूँ। यू मियाओ ने शिकायत की। सूकी पहले तो उसे यह समझाना चाहती थी कि अब वह कुछ भी करने से थकी नहीं है, लेकिन जब उसने उसकी नाजुक त्वचा देखी तो वह ऐसे शब्द नहीं कह सकी। अगर आप वाकई पेशेवर तरीके से काम करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा। इतनी बड़ी फैक्ट्री में एयर कंडीशनर भी नहीं है। अगर मियाओ मियाओ गर्मी से बेहोश हो जाए तो क्या होगा? आपके चाचा और चाची ने आपके लिए ऐसा विषय क्यों चुना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। यू मियाओ सुकवी के साथ बातचीत कर रही थी, तभी अचानक जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, उसने कहीं देखा और पेई जुवान को एक कार में देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पेई जुवान सबसे पहले नजरें फेरने वाला था। मैबैक को जाते हुए देखकर यू मियाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे पेई जुवान से यूं ही मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने बस सूकी को ये कहते सुना था कि वह यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आ रही है, इसलिए वह उसके साथ यहाँ चली गई और पहले से ही जगह देख ली। लेकिन यू मियाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह संयोग से पेई जुवान से मिलेगी। ये दुनिया भी एक उपन्यास से ली गई है। पुरुष नायक अभी भी पेई जुवान है और महिला नायक जू किंगयू है। शू किंगयू एक गरीब परिवार से थी और उसने छोटी उम्र में ही पैसे कमाने के लिए अंशकालिक काम करना शुरू कर दिया था। चूंकि वह खेलने में अच्छी थी, इसलिए उसने एक प्लेमेट बनने का फैसला किया और वह पहला व्यक्ति जिसके साथ उसने खेला था वह पेई जुवान था। पेई जुवान गंभीर अनिद्रा से पीड़ित है और वह केवल तभी सो पाता है जब वह जू किंगयू की आवाज सुनता है, इसलिए अपने परिचय के शुरुआती दिनों में भी पेई जुवान ने उसे बहुत सारा पैसा दिया था। लेकिन शू किंगयू की नजर में इस तरह के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरे पक्ष के कुछ छिपे हुए इरादे थे। लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी, इसलिए उसे पैसे लेने पड़े, जिससे जू किंगयू को लगा कि उसके आत्मसम्मान को बुरी तरह से कुचला गया है और वह अपने दिल में पेई जुवान से नफरत करने लगी। यहाँ तक कि जब पेई जुवान ने अपने प्यार को कबूल किया तो उसने केवल जू किंगयू को एक बड़ी रकम हस्तांतरित की, जिससे जू किंगयू और भी अधिक क्रोधित हो गया। लेकिन वह पैसों के लिए ये सब सहने को तैयार थी, जब तक वह वास्तविक जीवन में पेई जुवान से नहीं मिली। जू किंगयू को नहीं पता था कि यह उसका ऑनलाइन प्रेम साथी था, लेकिन पेई जुवान उसके बारे में सब कुछ जानता था और इसलिए उसने उसे बहुत सारी सुविधाएं दी। इस वजह से जू किंगयू को उससे प्यार हो गया। वह असली पेई जुवान से प्यार करने लगी और ऑनलाइन पेई जुवान से और भी अधिक नफरत करने लगी। यदि वास्तविकता में पेई जुवान आकाश में धधकता सूरज है, तो जू किंगयू की नजर में इंटरनेट पर पेई जुवान नाली में चूहे से अलग नहीं है। एक घृणित आदमी जिसने केवल गुप्त रूप से उसे लालच करने का साहस किया। यू मियाओ को लगा कि जू किंगयू मूलतः चेहरे से प्रभावित व्यक्ति था। वास्तव में जब पेई जुवान ने उसे पैसे दिए तो उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि बहुत खुश हुई, है ना? तो क्या दिखावट ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है? जू किंगयू वास्तविकता को इंटरनेट से अलग करता है, लेकिन पेई जुवान ऐसा नहीं कर पाता। जू किंगयू के इंटरनेट पर संवाद करने से इनकार करने के कारण पेई जुवान लंबे समय से सो नहीं पाया है। वह समझ नहीं पाया कि जू किंगयू ने ऐसा क्यों किया, इसलिए उसने उसे अपने कार्यालय में बुलाकर उससे पूछताछ की। हालांकि जू किंगयू, जो वास्तविक जीवन में पेई जुवान को स्पष्ट रूप से पसंद करती है, अब अंततः उस राष्ट्रपति के साथ रहने को तैयार हो गई है जिसकी वह प्रशंसा करती है, लेकिन वह इस समय एक बिगड़ल बच्ची की तरह व्यवहार कर रही है। वह चिल्लाती रही कि पेई जुवान ने उसे धोखा दिया है और वह उससे संबंध तोड़ना चाहती है। खैर, लंबे समय तक ऐसा करने के बाद पेई जुवान फिर भी उसकी वजह से मर गया और फिर से बीई बन गया। यू मियाओ मूल रूप से सोच रही थी कि इंटरनेट की यादृच्छिकता बहुत मजबूत थी, वह पेई जुवान के साथ कैसे मेल खा सकती थी। लेकिन अब यू मियाओ को कोई चिंता नहीं है, वह वैसे भी खुद ही उसके पास आएगा, इसलिए उसे बस इंतजार करना होगा। यू मियाओ और सूकी एक ही स्कूल से नहीं थी। रात के खाने के बाद वे वापस स्कूल चली गईं। जब यू मियाओ वापस लौटी तो उनकी सभी रूममेट्स वहां पहले से ही मौजूद थी। नायिका जू किंगयू भी उसकी रूममेट्स में से एक है। वह अपनी पार्ट टाइम नौकरी से लौटी ही थी। उसने अपना बैग टांगा और कुर्सी पर बैठ गई। जियाओ यू, तुम इतने अच्छे गेमर हो, तुम गेम कंपेनियन क्यों नहीं बन जाते? मैंने सुना है कि तुम गेम कंपेनियन के रूप में बहुत पैसा कमा सकते हो, पार्ट टाइम काम करके जितना कमा सकते हो उससे कहीं ज्यादा। ये दुख की बात है, मैं बिल्कुल भी गेम नहीं खेल सकता। तुम्हें क्या पता, ऑनलाइन खेलने के लिए साथी ढूंढने वाले पुरुषों में से कितने असल में गेम खेलना चाहते हैं। कई तो बस चैटिंग के बहाने के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये घिनौना है, लेकिन ये सचमुच लाभदायक है। यू मियाओ जू किंगयू पर ध्यान दे रही थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से पता चला कि उसने जो कहा था वह उसने सुना था और उसका चेहरा बहुत दुखी लग रहा था। वह वास्तव में अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं छिपा सकी और वह जो कुछ भी सोच रही थी वह उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। जब जू किंगयू ने सुना कि दूसरों के साथ खेलना बहुत लाभदायक है तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन एक अन्य रूममेट की बात सुनकर उसके चेहरे की खुशी घृणा और दया में बदल गई। यू मियाओ को लगा कि शायद यही कारण है कि वह इंटरनेट पर पेई जुवान से इतनी नफरत करती थी। जू किंगयू के मामलों की अब और परवाह न करते हुए यू मियाओ ने लापरवाही से साथी ऐप डाउनलोड किया और पेई जुवान के प्रलोभन में आने का इंतजार किया। इसी समय यू मियाओ को पता चला कि उसके मोबाइल फोन पर एक बहुत ही स्पष्ट ऐप था। ये समूह में छिपा हुआ था। यू मियाओ खुश था। क्या उसे कहना चाहिए कि पेई जुवान अविश्वसनीय रूप से कुशल था। उसने चुपके से उसके फोन पर इतनी जल्दी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था।
जैसी कि उम्मीद थी, उसने अभी संदेश पोस्ट ही किया था कि कोई उसके पास आया। परिचित पहचान पत्र को देखकर यू मियाओ को बिना किसी संदेह के पता चल गया कि यह पेई जुआन ही था। तभी अचानक बगल से एक तेज आवाज आई। पता चला कि जू किंगयू अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जिससे कुर्सी जोर से जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था और वह डर के मारे फोन की ओर देखने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। वह लगभग पेई जुआन के साथ फिर से जुड़ गई। जैसे ही जू किंगयू का पुनर्जन्म हुआ, उसने पाया कि उसने पहले ही पोस्ट की सामग्री को संपादित कर लिया था और वह प्रकाशित बटन दबाने वाला था। और जैसे ही वह बटन दबाती, पेई जुआन उसके पास आता और उसे परेशान करता, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में करता था। अपने पिछले जीवन में उसने पैसा कमाने के लिए बहुत दिमाग लगाया था और वह तब भी नहीं हिचकिचाई जब उसे एक सहपाठी के रूप में परेशान किया गया। लेकिन यह उनका आवेगपूर्ण निर्णय ही था जिसने उन्हें पेई जुआन जैसे मनोरोगी का निशाना बना दिया। वो आदमी तो पागल है, वो तो उसे जेल में बंद करना चाहती है। जू किंगयू ने खूब बहस की, खूब हंगामा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अभी भी उस आलीशान बंगले में फंसी हुई थी और कहीं जा नहीं सकती थी। अब जब उसे ये सब दोबारा करने का मौका मिला है तो वह निश्चित रूप से दोबारा वही गलती नहीं करेगी। वह पेई जुआन से दूर रहना चाहती है और अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहती है। जू किंगयू की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा विभिन्न भावनाओं से चमक रहा था, यू मियाओ को पता था कि नायका का पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि यू मियाओ ने इसे दिल पर नहीं लिया और अपना सिर नीचे करके पेई जुआन के साथ बातचीत जारी रखी। पेई जुआन ने वास्तव में आवाज में आदेश दिया, लेकिन यू मियाओ को लगा कि इतने सारे रूममेट्स के सामने एक बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार करना बहुत शर्मनाक था, इसलिए उसने टाइपिंग शुरू कर दी। वैसे भी पेई जुआन इस वजह से उससे नाराज नहीं होगा। जैसी कि उम्मीद थी, पेई जुआन नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उससे पूछा कि क्या वह एक घर किराए पर लेना चाहती है। यू मियाओ एक साधारण परिवार से आती है, उसका मासिक खर्च बस उसके खर्च के लिए पर्याप्त है और उसके पास घर किराए पर लेने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन आखिरकार अमीर आदमी पेई जुआन ही उसका पति है। अगर वह उसे धोखा नहीं देगी तो और किसे धोखा देगी। 18 अध्याय 18 येंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर 2। मैं स्नातक होने वाला हूं और एक मकान किराए पर लेना चाहता हूं, लेकिन अच्छे मकान बहुत महंगे हैं, सस्ते मकान असुरक्षित हैं और मैं दूसरों के साथ एक मकान साझा नहीं करना चाहता। क्या मेरी मांग बहुत ज्यादा है? लेकिन मैं किसी के साथ घर शेयर नहीं करना चाहती। आखिर कौन जाने मैं किसके साथ घर शेयर करूंगी। इसलिए एक संतोषजनक घर किराए पर लेने के लिए मेरे पास पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यू मियाओ ने अभी अपनी शिकायत पूरी ही की थी कि दूसरी तरफ से धन हस्तांतरण का संदेश आया। 10,000 युआन। यदि पेई जुआन को यह डर नहीं था कि यू मियाओ मना कर देगी, तो वह वास्तव में अधिक देना चाहता था। लेकिन फिर भी वह अभी भी लोगों को डराता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। डरते हो? किस बात का डर है? मुझे डर है कि आपके मेरे प्रति बुरे इरादे हो सकते हैं। इसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसके पास वास्तव में यह है। पेई जुआन के कान थोड़े लाल हो गए और उसने झूठ बोला, इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि यू मियाओ को खेलने वाले साथियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि यह उनका पहली बार था। बस इतना है कि मैं आपको अगले कुछ महीनों के लिए पैसे एडवांस में दे रहा हूँ और अगर आप एक कमरा किराए पर लेते हैं तो आपके लिए मेरे साथ गेम खेलना अधिक सुविधाजनक होगा। क्या ऐसा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं। अच्छे आदमी का कार्ड मिलने के बाद पेई जुआन को अपने दिल में खुशी महसूस हुई और जब उसने लहरदार नंबर देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसकी म्याऊ म्याऊ बहुत प्यारी है, उसका पालन पोषण अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। ये सोचकर कि उसके पास पहले से ही लियुआन में एक घर है, सुंदर वातावरण और अच्छी सुरक्षा के साथ, ये यू मियाओ के रहने के लिए बिल्कुल सही था। ये सोचकर पेई जुआन ने तुरंत अपने सर्वशक्तिमान सचिव को एक संदेश भेजा और उसे किसी भी समय तैयार रहने को कहा। 2 दिन बाद लियू किंग, जो एक एजेंट के रूप में प्रच्छन्न था, ने अंततः उस असाधारण महिला को देखा जिसने उनके राष्ट्रपति को पकड़ लिया था। लियू किंग ने शुरू में सोचा था कि उनके राष्ट्रपति की उपस्थिति दुनिया में दुर्लभ थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने वाले व्यक्ति की उपस्थिति उनके राष्ट्रपति से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उस हथेली के आकार के चीनी मिट्टी के सफेद चेहरे, उन बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों और उन गुलाबी होठों को देखिए जो इतने चुंबन योग्य लगते हैं। सबसे खास बात तो उसका स्वभाव ही है। लियू किंग ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका आकर्षण और पवित्रता इतनी स्वाभाविकता से मिश्रित हो। ये तो बस अदृश्य रूप से लोगों को चिढ़ाने का काम है। ये सचमुच एक ऐसी सुंदरता है जो बराबरी की है। इस बार लियू किंग सीधे यू मियाओ के स्कूल के गेट पर उसका इंतजार करने के लिए चला गया। यद्यपि एजेंसी में ऐसा कोई उपचार नहीं था, लेकिन उसे श्री पेई का अनुरोध प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। तो उसने अपने सामने क्विंकिंग विश्वविद्यालय के स्नातक न हुए छात्र को हैरान और आश्चर्यचकित देखा। ये सेवा बहुत अच्छी है ना? बिल्कुल नहीं, यह ऐसा इलाज नहीं है जो आम लोगों को मिल सके। जैसे ही लियू किंग ने इस बारे में सोचा, उसके चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। उसे अपने रूप रंग पर बहुत ज्यादा ध्यान है। मर्दों को देखते हुए तो वह संकोची हो जाती है, लेकिन औरतों को देखते हुए वह खुद को रोक नहीं पाती। अगर पेई जुआन उसे नहीं देख रही होती तो वह यू मियाओ को अपनी बाहों में जकड़ लेना चाहती और उसे कसकर सहलाना चाहती। पेई ग्रुप के अध्यक्ष की सर्वांगीण सचिव होने के नाते लियू किंग ने माहौल को बिल्कुल भी नीरस नहीं होने दिया। दोनों रास्ते भर बातें करती रहीं और हंसती रहीं। जब तक वे कार से बाहर निकली, यू मियाओ उन्हें प्यार से सिस्टर किंग कहकर बुला रही थी। यद्यपि मुझे इसकी उम्मीद थी, फिर भी मुझे उस सदमे का अभिनय करना पड़ा जो मुझे अपने सामने उस भव्य समुदाय को देखकर महसूस हुआ था। यू मियाओ ने अपनी खूबसूरत अंबर आंखें चौड़ी की और संदेह से पूछा, बहन किंग, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? यह ऐसी जगह नहीं दिखती जिसे मैं किराए पर ले सकूं। मियाओ मियाओ, तुम्हें पता नहीं कि घरों की कीमतें कितनी गिर गई हैं। इस तरह के घर की अब कोई कीमत नहीं रही। लियू किंग ने बातें की और यू मियाओ को ऊपरी मंजिल पर ले गया। ये घर न केवल बड़ा है, बल्कि इसमें छत पर एक स्काई गार्डन भी है, जिसमें एक स्विमिंग पूल भी है जो उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के लिए एक साथ स्नान करने के लिए एकदम सही है। घर को देखने के बाद यू मियाओ के हाव भाव स्पष्ट और मूर्खतापूर्ण थे। क्या इस तरह के घर की कीमत इतनी कम हो गई है? हाँ, ऐसे कई घर हैं और उन्हें किराए पर नहीं दिया जा सकता। अगर आप इसे किराए पर देने को तैयार हैं तो भी आपको मुझे प्रदर्शन देना होगा। इतना महान कार्य करने के बाद क्या पेई जुआन को उसे अच्छा इनाम नहीं देना चाहिए? उसने अपने बिगड़ेल बॉस के लिए गुप्त रूप से कई निगरानी कैमरे लगा रखे थे।
ये जानते हुए कि यह वह घर था जिसमें पेई जुआन ने जानबूझकर उसे रहने के लिए दिया था, यू मियाओ प्रतीकात्मक रूप से कुछ समय के लिए भ्रमित हो गई, लेकिन जल्द ही लियू किंग ने उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया। तुम कब जाने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें अपनी बहन की मदद की जरूरत है? लियू किंग ने लड़की के अति सुंदर चेहरे को देखा और उसे 2 बार रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत नर्म, वो बेवकूफ पेई जुआन तो बच निकला। यू मियाओ ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसके पास छात्रावास में ज्यादा सामान नहीं है, इसलिए इसे पैक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन वह फिर भी हिचकिचाए और पूछा, क्या यह आपके लिए बहुत परेशानी भरा होगा? लियू किंग बहुत व्यस्त होंगे, है ना? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ इतना विनम्र क्यों हो? चूंकि उसने ऐसा कहा था, यू मियाओ ने अब मना नहीं किया और अपना सामान पैक करने के लिए छात्रावास में वापस चली गई। मियाओ मियाओ, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ, मैंने एक मकान किराए पर ले लिया है और अब मैं छात्रावास में नहीं रहूंगा। हम कई सालों से साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की पारिवारिक परिस्थितियों से वाकिफ हैं। अब मेरे रूममेट ने उलझन में पूछा, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? खेल का साथी बनना। मैंने कल आप लोगों को इसके बारे में बात करते सुना था और मैं थोड़ा उत्सुक था, और फिर मेरी मुलाकात एक उदार बॉस से हुई। जू किंग्यू की आंखों को चुपके से अपनी ओर देखते हुए देखकर यू मियाओ ने उसकी उम्मीदों को निराश नहीं किया। मेरा ऑनलाइन नाम एक्स है, जो काफी अनोखा है। ये परिचित पहचान सुनकर जू किंग्यू थोड़ा चकित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह पेई जुआन से दूर जाएगी तो वह यू मियाओ से टकरा जाएगी। मैं यह नहीं बता सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आखिरकार जब बात पैसे देने की आती है तो पेई जुआन सचमुच बहुत उदार है, चाहे इसके अलावा कुछ भी हो। पेई जुआन का अनुसरण करके यू मियाओ को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा, है ना? उसके मन में तिरस्कार की एक झलक उभरी। सू किंग्यू ने ठंडी खींच भरी और ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उन आदमियों के इरादे बुरे हैं, फिर भी तुम उनसे टकराने की जिद कर रही हो। तुम में और एक वेश्या में क्या फर्क है? जैसे ही जू किंग्यू ने ये कहा, मूल रूप से जीवंत छात्रावास तुरंत शांत हो गया। दोनों रूममेट्स बहुत शर्मिंदा थे और माहौल को शांत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इसी समय यू मियाओ बोला। ऐसा लग रहा था कि उसने जू किंग्यू की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी थी और उसने वास्तव में इसके बारे में ध्यान से सोचा। अंतर, जेन मजबूर था लेकिन मैं तैयार था। सू किंग्यू, 2 रूममेट। जू किंग्यू समझ नहीं पा रही थी कि वह सचमुच मूर्ख है या सिर्फ मूर्ख बनने का नाटक कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वह ये बहाना बना पाती कि वह स्पष्टवादी थी, लेकिन अगर उसने अब ये फिर से कहा तो ऐसा लगेगा कि वह जानबूझकर परेशानी ढूंढ रही थी। जू किंग्यू ने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसके दिल का गुस्सा शांत नहीं हो सका। हालांकि वह पेई जुआन के प्रति द्वेष रखती थी, फिर भी वह उसे किसी और के पास जाने देने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस करती थी। छोड़ो भी, पेई जुआन तो वैसे भी एक बेरहम मनोरोगी है। वो कभी किसी और से प्यार नहीं करेगा। वो दुखी क्यों होगी? जहां तक यू मियाओ की बात है, वह जल्द ही समझ जाएगी कि प्यार के बिना किसी भी धनराशि का कोई उपयोग नहीं होगा। सामान समेटने के बाद लियू किंग ने यू मियाओ को बड़े फ्लैट में वापस भेज दिया। ऊपर यू मियाओ के मन में फिर से बुरे विचार आने लगे। बेशक वह जानती थी कि जब वह घर देख रही थी तो लियू किंग ने घर में निगरानी कैमरे लगा रखे थे और अब बेडरूम में भी एक कैमरा लगा हुआ था। अपना पजामा पाकर यू मियाओ ने सहजता से उसे पहन लिया। ये सब कैमरे द्वारा बहुत ही पेशेवर तरीके से रिकॉर्ड किया गया। तो जो वरिष्ठ अधिकारी अपने काम की रिपोर्ट कर रहे थे, वे ये देखकर हैरान रह गए कि उनके अध्यक्ष पेई, जो हमेशा कठिनाइयों के सामने भी शांत रहते थे, वास्तव में उनकी नाक से खून बह रहा था। 19 अध्याय 19 यंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर 3। इस अचानक परिवर्तन से कई वरिष्ठ अधिकारी हैरान रह गए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बॉस, जो लगन से काम कर रहा था, वास्तव में अपनी प्रेमिका पर नजर रख रहा था। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह है कि बॉस की नाक से खून कुछ कामुक दृश्य देखने के कारण निकला था। आखिरकार एक आदर्श कार्यकर्ता होने का पेई जुबान का गुण लोगों के दिलों में गहराई से निहित है और वे बस चिंता के साथ पेई जुबान को देख रहे हैं। बॉस पेई, कृपया अपना ख्याल रखें। हाँ, जब काम की बात आती है तो सही बिंदु पर रुकना बेहतर होता है। पेई जुबान एक ऊर्जा से भरपूर युवा है जिसमें हर दिन अंतहीन ऊर्जा रहती है। लेकिन ये तो बुरे लोग हैं। ये तो असहनीय है। श्री पेई इतने ऊर्जावान हैं, उन्हें कोई प्रेमिका क्यों नहीं मिलती? अपनी जवानी के सर्वोत्तम वर्ष दूसरों पर बर्बाद करने चाहिए, काम पर नहीं। पेई जुबान बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि कई वरिष्ठ अधिकारी उसे चिंतित निगाहों से देख रहे थे। उसे और भी ज्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि उसने सचमुच प्रतिक्रिया दी। क्या सिर्फ इसी वजह से वह इसमें शामिल है? कई वरिष्ठ अधिकारियों को जाने के लिए हाथ हिलाने के बाद पेई जुबान ने दरवाजा बंद कर दिया और लाउंज में चला गया। बाथरूम में अपने चेहरे से खून धोने के बाद पेई जुबान ने आईने में उस व्यक्ति को देखा और अपने मन में उस दृश्य को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। इसके तुरंत बाद पेई जुबान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका जो हिस्सा अभी शांत हो रहा था, वह पुनः जीवंत हो गया था। पेई जुबान इस बात से थोड़ा चकित था। वह वास्तव में हमेशा से ही काफी असामान्य रहा है। ऐसा ही मन के साथ भी है, ऐसा ही शरीर के साथ भी है। किशोरावस्था वह दौर होता है जब लड़कों में यौन इच्छाएं सबसे प्रबल होती हैं और वे सबसे ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। वे इसके बारे में हर चीज अलग अलग जगहों से इकट्ठा करते हैं। लेकिन पेई जुबान को इस तरह की चीजों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। यद्यपि इस दयालु निमंत्रण को अस्वीकार करना कठिन था, फिर भी पेई जुबान ने इसे एक साथ देखने के बाद उन लोगों की तरह कोई पागलपन भरी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यदि पेई जुबान की पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रतिष्ठित नहीं होती तो ये तथ्य कि वह समलैंगिक नहीं थे, उनके 80 के दशक में चुने जाने के लिए एक शर्त हो सकती थी। लेकिन फिर भी पेई जुबान ने अक्सर लोगों को गुप्त रूप से इसके बारे में बात करते सुना। आखिरकार पेई जुबान जैसी प्रतिभा, जो शीर्ष पर पैदा हुई और दूसरों की पहुंच से बाहर थी, के साथ भी ऐसी समस्या है। इससे लोगों को खुद को श्रेष्ठ समझने का एहसास होता है ना? चाहे आप कितने भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन पेई जुबान की प्रतिक्रिया सामान्य थी। उसे बस दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उस समय पेई जुबान को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। आखिरकार उसकी कमजोर यौन इच्छा ने उसे बहुत सी परेशानियों से बचाया था और पढ़ाई के लिए काफी समय भी दिया था। पेई जुबान हमेशा सोचता था कि यू मियाओ के लिए उसका प्यार भावनाओं पर आधारित होगा और शिष्टाचार की सीमा में होगा। वह उस पर नजर रखना चाहता था, लेकिन वह बस उसे देखना चाहता था। उसके प्रति उसकी भावनाएं सरल थी। लेकिन इस समय शरीर की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से पेई जुबान को बता रही थी, यह मामला नहीं है।
वह इससे भी अधिक चाहता था। लाउंज में खुद को व्यस्त रखने के बाद काम में व्यस्त पेई को अचानक घर जाने का मन हुआ। काम में इतनी अहमियत क्या है? वह अपनी म्याओ म्याओ से अभी मिलना चाहता है। निगरानी वीडियो से हम देख सकते हैं कि लड़की बिस्तर पर लेटी हुई वीडियो देख रही है और कमल की जड़ की गांठों के समान कोमल उसकी दो सफेद टांगे खुशी से हिल रही हैं। पेई जुआन ने उसकी ओर देखा और उसके सामान्यतः भावहीन चेहरे पर स्वाभाविक रूप से एक स्नेह भरी मुस्कान उभर आई। उसने यू मियाओ को बुलाया। नमस्ते। ये पहली बार था जब उसने यू मियाओ की आवाज सुनी। छोटी लड़की की आवाज भी उसकी तरह ही मधुर है, फिर भी तीव्र और जीवंत है। लोगों में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यदि उसकी आवाज में वासना भरी हो तो क्या होगा? उसके सुंदर चेहरे पर किस प्रकार का भाव प्रकट होगा? पेई जुआन, रुको, आखिर वह क्या सोच रहा है? पेई जुआन की सांसें तेज थी और भारी नाक से सांस लेने के साथ घरघराहट की आवाज रिसीवर और ईयरफोन से होते हुए सीधे यू मियाओ के कान के पर्दे में पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वास्तविक व्यक्ति उसके कान में सांस ले रहा हो। यू मियाओ ये सुनकर चौंक गई और उसके गोरे गालों पर तुरंत लाली छा गई। उसकी अंबर आंखें फैल गईं और उसने अविश्वास से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो? यू मियाओ ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन पेई जुआन पहले ही समझ गया कि उसका क्या मतलब था। इस समय वह सचमुच जमीन में कोई गड्ढा ढूंढना चाहता था जिसमें वह रेंग कर घुस सके। नहीं नहीं, मैंने अभी व्यायाम समाप्त किया है। यू मियाओ ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कोई अन्य आवाज सुनाई नहीं दी। उसने अपने गाल फुलाए और कुछ बुदबुदाया, लेकिन पेई जुआन ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। उसने केवल उसे पूछते हुए सुना, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम अब गेम खेलना चाहते हो? पेई जुआन को इस समय काम पर होना चाहिए। वह कितना आलसी सीईओ है, वह काम के घंटों के दौरान भी सुस्त रहता है। एक साथ गेम खेलना वास्तव में भावनाओं को बढ़ाने का एक अवसर है, लेकिन कंपनी में यू मियाओ से बात करना पेई जुआन के लिए थोड़ा असुविधाजनक है। वह केवल पछतावे के साथ हार मान सकता था। अब खाने का समय हो गया है। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तुमने अभी अभी एक घर किराए पर लिया है, तो इसमें तुम्हारा बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, है ना? पेई जुआन वाकई बहुत ज्यादा चौकस था। यू मियाओ को छोड़कर जो भी उसके साथ इतनी सावधानी से पेश आता, उसे शायद शक होता कि उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं। लेकिन यू मियाओ जानता था कि भले ही पेई जुआन को कोई याद न हो, लेकिन वह दूसरों से प्रभावित नहीं होगा। क्या पिछले विमान में भी ऐसा ही था? हालांकि ये दूसरों के लिए थोड़ा क्रूर है, फिर भी किसे परवाह है? वह कोई बोधिसत्व नहीं है, तो वह अपना पति दूसरों को कैसे दे सकती है? और ये साफ था कि कोई और ही वजह थी जिसने उसके पति को उससे दूर कर दिया। अगर किसी को दोषी ठहराया भी जा सकता था, तो वो नहीं हो सकती थी। मैंने आज बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन मेरे पास अभी भी खाने के लिए पैसे हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, बॉस। यू मियाओ स्वाभाविक रूप से अधिक सक्रिय हो सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह बस यही चाहती थी कि पेई जुआन खुद ही उसके पीछे पड़ने का फैसला कर ले। हालांकि पेई जुआन बॉस की उपाधि से बहुत संतुष्ट नहीं था, लेकिन छोटी लड़की की आवाज इतनी मधुर थी कि उसने पेई जुआन को खुजली महसूस कराई। वह उसे सचमुच बहुत पसंद करता है। वह उसे गले लगाना चाहता है, चूमना चाहता है और उसे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि आमने सामने देखना चाहता है। मियाओ मियाओ, मैं खाना ऑर्डर करने वाला हूँ। उस रेस्टोरेंट का शेफ बहुत कुशल है। क्या मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर सकता हूँ? हालांकि यू मियाओ ने कहा कि उसके पास अभी भी पैसे हैं, पेई जुआन को डर था कि वह अच्छा खाना खाने पर पैसे खर्च करने से हिचकिचाएगी। आखिरकार उसने ये भी कहा था कि उसका परिवार भी अमीर नहीं है ना? कौन जानता है कि वह अपना ख्याल अच्छी तरह से रख पाएगी या नहीं। उसके इतना कहते ही दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। पेई जुआन ने यह भी देखा कि लड़की के पैर जो स्क्रीन पर खुशी से हिल रहे थे, अब हिलना बंद हो गए थे। पेई जुआन सोच रहा था कि क्या उसने कुछ गलत कहा है, तभी उसने अपने सामने बैठी लड़की की झिझकती आवाज सुनी। तुम कैसे जानते हो कि मेरा नाम मियाओ मियाओ है? पेई जुआन, मैं लापरवाह था, मुझे दिल ही दिल में चीखने की आदत हो गई थी। सौभाग्य से पेई जुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्या आपके खाते का नाम मियाओ मियाओ नहीं है? मुझे लगता है कि यह प्यारा है, इसलिए मैं इसे यही कहूंगा। क्यों, क्या आपका नाम भी मियाओ मियाओ है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। यू मियाओ ने उसकी पूछताछ का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत विषय बदल दिया। आप मेरा पता क्यों पूछ रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? उसके शब्दों में सावधानी और संदेह को सुनकर पेई जुआन को तुरंत एहसास हुआ कि वह त्वरित सफलता के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक लग रहा था। वह यू मियाओ के बहुत करीब जाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। पेई जुआन बहुत नाराज हो गया और उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे खेद है, कृपया मुझे गलत न समझें, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। यू मियाओ, जो लोग आमतौर पर ऐसा कहते हैं उनके इरादे बुरे होते हैं। #20 अध्याय 20 येंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर 4। लेकिन पेई जुआन की दयनीय आवाज सुनने के बाद यू मियाओ वास्तव में गुस्सा नहीं कर सका। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? आवाज गुस्से और आक्रोश से भरी हुई थी और यह आरोप से अधिक एक प्यारी शिकायत जैसी थी। हालांकि वे केवल एक रिसीवर से अलग हुए थे, पेई जुआन ने तुरंत यू मियाओ की भावनाओं को समझ लिया। ये जानने के बाद कि दूसरा पक्ष उसकी चाल में फंस गया है, पेई जुआन ने तुरंत दयनीय होने का नाटक किया। मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? दरअसल बचपन से ही मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे स्वीकार किया। तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इससे तुम डर जाओगे। मैं इसे आपके लिए ऑर्डर नहीं करूंगा। यू मियाओ, जिसे अच्छे लड़के का कार्ड दिया गया था, के गाल लाल हो गए थे और वह नर्म तकिए में दबी हुई थी। उसका शरीर थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। इस आदमी की आवाज बहुत गंदी है। वह उसे इतनी दृढ़ता से कैसे अस्वीकार कर सकती थी? यू मियाओ लगभग उससे सहमत हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अच्छी बात है कि तुम्हें ये पता है, ये बहुत अंतरंग बात लगती है। लेकिन हम तो अभी मिले हैं। यू मियाओ की आवाज इतनी मधुर थी कि अस्वीकार किए जाने के बावजूद पेई जुआन को इतनी खुशी हुई कि वह लगभग बेहोश हो गया। और जितना अधिक वह उसे पसंद करता था, उतना ही अधिक वह उसके करीब आना चाहता था और फिर पूरी तरह से उसके जीवन में घुल मिल जाना चाहता था ताकि वह उसे फिर कभी न छोड़ सके। उसका दिल बुरे विचारों से भरा था, लेकिन पेई जुआन ने आज्ञाकारी ढंग से कहा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, गुस्सा मत हो। यू मियाओ उसकी दयनीय फिर भी गहरी और सुखद आवाज पर गुस्सा नहीं कर सकी, इसलिए उसने उदास होकर कहा, मैं नाराज नहीं हूँ। वह बहुत प्यारी थी। पेई जुआन धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वह सोचने लगा कि उसे कैसे खिलाए।
मियाओ मियाओ, अगर तुम मुझे तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करने नहीं दोगी तो मैं तुम्हें एक लाल लिफाफा दूंगी और तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट चीज खरीदूंगी। खुद को चोट मत पहुंचाना। ऐसा कहने के बाद यू मियाओ के मना करने का इंतजार किए बिना पेई जुआन ने 999 का हस्तांतरण भेजा और उन्होंने बहुत विचारपूर्वक ये भी नोट किया कि यह एक स्वैच्छिक उपहार था। पेई जुआन वास्तव में 5200 भेजना चाहता था, लेकिन यू मियाओ को इतना सतर्क किसने बनाया? इससे क्या उसे वह सब कुछ पता नहीं चल जाएगा जो वह सोच रहा था? सच में 999 भी बहुत अच्छा है। मैं उनके लंबे और सुखी जीवन की कामना करता हूँ। स्थानांतरण को देखते हुए यू मियाओ फिर से कराहने लगी, यह अच्छा नहीं है। पेई जुआन ने स्पष्ट रूप से यू मियाओ को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। जब उसने सुना कि वह मना करने वाली है तो उसकी आवाज तुरंत धीमी हो गई। मियाओ मियाओ, क्या तुम भी मुझे नापसंद करते हो और मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? यदि आप सचमुच मुझे अपना मित्र मानते हैं तो आप इतना स्पष्ट भेद क्यों करते हैं? उसकी आवाज अत्यंत दयनीय थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आघात के दुष्परिणामों से पीड़ित है। हालांकि यू मियाओ को पता था कि वह शायद अभिनय कर रहा था, फिर भी वह परेशान होने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं तुम्हें किसी मित्र से कम नहीं समझता। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। जैसे ही यू मियाओ को स्थानांतरण प्राप्त हुआ, उसे एक सूची भेज दी गई। यह एक स्वादिष्ट रेस्तरां है जिसे मैंने आयोजित किया है। यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो बस इसमें से चुनें। मियाओ मियाओ, पैसे खर्च करने से मत डरो। अगर यह पर्याप्त न हो तो मुझे बता देना। बेशक उसने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। जब तक यू मियाओ खाने का ऑर्डर देने के लिए फोन करती, उसके खाते से पैसे कट जाते। उसकी मियाओ मियाओ जो चाहे ऑर्डर कर सकती थी और पैसे तो जरूर होते थे। पहले जो हुआ उसके बाद यू मियाओ ने फिर मना नहीं किया। उसने बस पूछने का नाटक किया, क्या तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार कर रहे हो? यह सुनकर पेई जुआन ने मूर्ख बनने का नाटक किया, सच में। लेकिन क्या आपको अपने दोस्तों के साथ इसी तरह खुला और ईमानदार नहीं होना चाहिए? यू मियाओ ने चुपके से अपनी आंखें घुमाई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी भ्रांति से अवाक थी। बहुत देर हो चुकी थी और हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी पेई जुआन ने यू मियाओ से फोन रखकर जल्दी से खाना ऑर्डर करने को कहा। फोन रखने से पहले यू मियाओ थोड़ा असहज था, लेकिन फिर भी उसने पेई जुआन से कहा, तो आपको अच्छा खाना चाहिए। यू मियाओ की बातों में चिंता की भावना सुनकर पेई जुआन को लगा कि वह पूरी तरह से उत्साहित हो गया है। उसने न सिर्फ एक कटोरी चावल ज्यादा खाया, बल्कि दोपहर में काम पर जाने की उसकी प्रेरणा भी बेहद मजबूत हो गई। सचिव, जिन्होंने अभी अभी क्योटो के प्रमुख रेस्तराओं की सूची तैयार की थी और कार्यभार से अभिभूत थे, ने कहा, क्या उनके सीईओ को प्यार नहीं हो गया है? क्या उन्हें काम से छुट्टी लेकर इस प्यारी लड़की को डेट नहीं करना चाहिए? आखिर काम की तीव्रता और भी अधिक क्यों हो गई है? क्या तुम थोड़ा और इंसानियत दिखा सकते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लियू किंग का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था और वह कीबोर्ड पर केवल बेतरतीब ढंग से टाइप कर पा रहा था, मानो वह पेई जुआन का सुंदर चेहरा हो। दिन भर का काम खत्म करने के बाद पेई जुआन, जो पहली बार नियमित समय पर काम से निकला था, तरोताजा महसूस कर रहा था और अपनी लंबी टांगों के साथ हवा की तरह कंपनी से बाहर निकल गया। वह अभी लिफ्ट से बाहर निकला ही था कि किसी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बेशक पेई जुआन लंबा था, लंबी टांगें थीं और उसका शरीर गठीला था, इसलिए वह हिल भी नहीं पाया। बल्कि जो व्यक्ति उससे टकराया वह हल्की चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। पेई जुआन आज बहुत अच्छे मूड में था। उसने मुस्कुराते हुए जमीन पर पड़े आदमी की तरफ हाथ भी बढ़ाया। तुम ठीक हो? जू किंग्यू अपने नितंबों पर गिर पड़ा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके नितंब फटने वाले हैं। वह जमीन से उठने ही वाली थी कि तभी उसने आवाज सुनी और उसका शरीर अचानक से जम गया। ये पेई जुआन है, ये पेई जुआन है। जू किंग्यू ने ऊपर देखा और उस खूबसूरत चेहरे को देखा जिसने उसे प्यार और नफरत दोनों दिया। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर दुर्लभ मुस्कान को देखकर जू किंग्यू एक ट्रांस में था, लेकिन पूरे शरीर में ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी नजर उस पर थी, उसकी नजर फिर से उस पर थी। पेई जुआन, जो इतना ठंडा आदमी था, बिना किसी कारण के उस पर कैसे मुस्कुरा सकता था? क्या वह उससे पहली नजर में ही फिर से प्यार करने लगा था और उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता था? वह इतना जिद क्यों कर रहा है? क्या वह उसे जाने नहीं दे सकता और एक सामान्य जिंदगी नहीं जी सकता? जू किंग्यू ने पेई जुआन से बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि पेई जुआन अचानक क्रूर हो जाएगा और उसे सार्वजनिक रूप से छीन लेगा। इसलिए जमीन पर पड़ी चीजें उठाकर वह तेजी से भाग गई। यह दृश्य देखकर पेई जुआन चुप हो गया। मूलतः वह अपने बारे में अन्य लोगों की भावनाओं की ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए कौन दोषी ठहरा सकता है जिसे वह पसंद करता है? लियू किंग की आंखों में आंखें डालकर पेई जुआन ने पूछा, क्या मैं डरावना लग रहा हूँ? हा 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 हा। लियू किंग इतनी जोर से हंसी कि वह गिर पड़ी। पेई जुआन का चेहरा लगातार बदसूरत होता देख लियू किंग ने धीरे धीरे मुस्कुराना बंद कर दिया। अपनी अश्रुपूर्ण आंखों के कोनों को अपनी उंगलियों से पोंछते हुए लियू किंग ने अपना हाथ पेई जुआन के कंधे पर रखा और गंभीरता से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम में इतनी आत्म जागरूकता है। पेई जुआन, जब जू किंग्यू, जो पहले ही बहुत दूर भाग चुका था, ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने दो लोगों के बीच इतने स्नेहपूर्ण दृश्य को देखा और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत लगने से खुद को नहीं रोक सका। उसने उसे अपने पास फंसा लिया और कैद कर लिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन पेई जुआन अभी भी अन्य महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। क्या ये स्पष्ट नहीं था? सचिवों का क्या? कई मामलों में क्या महिला सचिव प्रेमी नहीं होती? और तो और वो महिला इतनी खूबसूरत है। सू किंग्यू को यकीन नहीं होता कि पेई जुआन का उसे अपने साथ रखने का कोई और इरादा नहीं है। अन्यथा अपने पिछले जीवन में उसने पेई जुआन से उस व्यक्ति को नौकरी से निकालने के लिए कहा था। पेई जुआन उससे सहमत क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि उनका कोई अफेयर चल रहा है? इस जीवन में वह निश्चित रूप से फिर कभी उनके गंदे रिश्ते में शामिल नहीं होगी। लेकिन क्या वह सचमुच बच सकती है? पेई जुआन को पहली नजर में ही उससे फिर से प्यार हो गया। वह उसे जाने क्यों नहीं दे सकता था? जू किंग्यू डेक से अभिभूत हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 21 अध्याय 21 यंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर 5। कार में बैठे बैठे पेई जुआन पूरी तरह उदास हो गया। वह वास्तव में बहुत मिलनसार नहीं है और ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग उसके करीब हैं। क्या मियाओ मियाओ भी उससे डरती है? पेई जुआन कभी भी अन्य लोगों की घृणा से नहीं डरता था, लेकिन जब भी उसे लगता था कि यू मियाओ उससे नफरत कर सकती है, तो पेई जुआन को ऐसा महसूस होता था जैसे उसका दिल चाकू से काटा जा रहा हो, इतना दर्दनाक कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। स्क्रीन पर लड़की प्यारी और जीवंत है, असीम ऊर्जा से भरपूर है।
यहाँ तक कि कमरे में उसकी व्यस्त आकृति भी बहुत प्यारी और आकर्षक है। क्या वह खुद को पसंद करेगी? जैसे ही वह उदास महसूस कर रहा था, पेई जुवान को यू मियाओ का संदेश मिला। आप ऑफिस में काम करने वाले होंगे, है ना? क्या आपका काम खत्म हो गया? एक पेई जुवान ने बेहद परेशान होकर बस इतना ही कहा। उसे ये भी डर था कि अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो उसकी नकारात्मक भावनाएं यू मियाओ को डरा देंगी। लेकिन यू मियाओ को अभी भी उसकी प्रतिक्रिया में कुछ गड़बड़ लगी। क्या हुआ? पेई जुवान के चिपचिपे व्यक्तित्व के अनुसार वह उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देता, तो फिर वह अचानक इतना शांत क्यों हो गया? यद्यपि वह जानती थी कि कोई भी पेई जुवान को उसकी स्थिति के कारण धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर भी यू मियाओ के मन में उसे बचाने की असीम इच्छा थी। आखिरकार ये व्यक्ति मजबूत दिखता है, लेकिन वास्तव में वह दिल से सबसे कोमल और सबसे नाजुक है। वह बहुत आसानी से आहत हो जाता है और उसे फिर से अच्छा महसूस कराने के लिए बहुत प्यार की आवश्यकता होती है। ये देखकर कि पेई जुवान ने कोई जवाब नहीं दिया, यू मियाओ ने उसे सीधे फोन किया। पेई जुवान को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी समझदार होगी और वह दंग रह गई। लेकिन उसने जल्दी से उत्तर बटन दबा दिया। हेलो, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? पेई जुवान के बोलने से पहले ही यू मियाओ ने उत्सुकता से बोलना शुरू कर दिया। उसके स्वर में चिंता का कोई भाव नहीं था। पेई जुवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल सही तापमान के गर्म पानी में डूबा हुआ हो, जिससे उसे इतना आरामदायक महसूस हो रहा था कि वह कराहना चाहता था। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत नर्म हो गई और पेई जुवान धीरे से मुस्कुराया। बहुत ही सौम्य लग रहा था। वह इतना असामान्य था कि सामने वाला ड्राइवर भी उसे देखे बिना नहीं रह सका और उसकी यह नजर देखकर ड्राइवर भी डर गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी नजर पेई जुवान से मिली और दूसरे के चेहरे पर कोमलता का कोई निशान नहीं था। पीछे की सीट के विभाजन को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए पेई जुवान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और धीमी आवाज में बोला, मियाओ 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 मियाओ। उसका मियाओ मियाओ। पेई जुवान उसे सचमुच पसंद करता था और उसका नाम इस तरह पुकारने से उसे संतुष्टि महसूस होती थी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वह जितना उसके करीब आता उतना ही ज्यादा चाहता। वह उसे बहुत चाहता था। बिना कुछ कहे उसे अपना नाम पुकारते हुए सुनकर यू मियाओ के कान लाल हो गए, लेकिन वह अधीरता से कमरे में इधर उधर घूमने लगी। तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी बोलो। स्क्रीन पर चिंतित लड़की को देखकर पेई जुवान और भी खुशी से हंसा। लेकिन जल्द ही पेई जुवान को एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा हंस रहा था, जिससे बाद में उसके लिए दयनीय होने का नाटक करना बहुत असुविधाजनक हो गया। बेशक पेई जुवान को नहीं लगा कि वह दयनीय होने का नाटक कर रहा है, उसे लगा कि वह वास्तव में दयनीय है। मियाओ मियाओ, क्या तुम मुझसे डरते हो? मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे डरते हैं। क्या तुम भी मुझसे डरते हो? ये सुनने के बाद कि उसका प्रश्न यही था, यू मियाओ निश्चिंत हो गई। पता चला कि यह आदमी फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। खुद के लिए एक गिलास पानी डालने के बाद यू मियाओ आलस से सोफे पर लेट गई और चिढ़ाते हुए बोली, क्या तुम डरावनी लग रही हो? क्या तुम्हारा चेहरा मांस से भरा है या नुकीले दांतों से भरा है? तुम लोगों को इस तरह कैसे डरा सकते हो? ऐसा नहीं है। पेई जुबान चिंतित था। वह नहीं चाहता था कि यू मियाओ के मन में उसकी ऐसी तस्वीर बने। मैं दिखता हूँ। असल में मैं बुरा नहीं हूँ। सच। फिर दूसरे लोग तुमसे क्यों डरते हैं? क्या तुम उग्र हो या तुम दुष्ट हो या आप वास्तव में एक एसआरएफ हैं? यू मियाओ के अतिरंजित स्वर को सुनकर पेई जुबान को पता चल गया कि वह उसका मजाक उड़ा रही है और उसका गोरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं, मैं नहीं हूँ। तो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या ये कोई रहस्य है जो बताया नहीं जा सकता? ये निश्चित रूप से कोई रहस्य नहीं था जिसे बताया न जा सके, इसलिए पेई जुबान ने बड़ा चढ़ाकर बताया कि आज काम से छुट्टी मिलने पर क्या हुआ था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे कितने दयालु और मददगार थे और फिर अपनी दयालुता को अस्वीकार किए जाने पर अपनी क्षति और दैख व्यक्त किया। एक आदमी जो अवचेतन रूप से एक मोर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, स्वाभाविक रूप से आशा करता है कि वह हमेशा अपनी प्रेमिका के दिल में एक सकारात्मक चरित्र बना रहेगा। हालांकि पेई जुबान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके ये सब कहने के बाद यू मियाओ सचमुच हंस पड़ी। स्क्रीन पर यह और भी अधिक बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। छोटी लड़की इतनी जोर से हंसी कि वह लगभग सोफे से गिर गई। पेई जुबान को उसकी हंसी पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अन्याय महसूस हुआ। मैं बहुत दुखी हूँ, फिर भी तुम मुझ पर कैसे हंस सकते हो? ठीक है, मैं अब तुम पर नहीं हंसूंगी। यू मियाओ ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर उसे मनाने की कोशिश की। मुझे तुम्हें गले लगाने दो, ठीक है? मुझे पकड़ो। पेई जुबान स्तब्ध रह गया और उसकी सांसें एक पल में अस्त व्यस्त हो गईं। मियाओ मियाओ उसे गले लगाना चाहता है। अगले ही पल फोन की घंटी बजी। पेई जुबान ने क्लिक किया और उसे गले लगने वाला इमोटिकॉन दिखाई दिया। पेई जुबान मुस्कान खोना .jpg। तो यह एक इमोटिकॉन है। पेई जुबान ने शिकायत की और उसके स्वर में आक्रोश बहुत तीव्र था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुम्हें गले लगाऊंगा? यू मियाओ ने दुर्भावना से कहा। मैं अपने ऑनलाइन दोस्तों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलूंगी, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये शब्द सुनकर पेई जुबान को अचानक दिल का दौरा पड़ा और अचानक उसे पछतावा हुआ कि उसने यू मियाओ को जानने के लिए ये रास्ता क्यों चुना। उसे यू मियाओ से मिलने के पहले दिन ही उससे बात करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन उस दिन उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी और पेई जुबान को लगा कि यह अच्छी बात है कि वह ऊपर नहीं गया। यदि वह उस दिन उसके पास गया होता तो शायद वह मूर्ख बन जाता। अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो भूल जाए, पछताने का कोई फायदा नहीं है। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और फिर अपना अपना खाना खाने चले गए तथा रात के खाने के बाद साथ में खेल खेलने पर सहमत हो गए। यह एक नया ऑनलाइन गेम है। यू मियाओ बिल्कुल नौसिखिया है और पेई जुबान भी उससे कम नहीं। वे दोनों नौसिखिए गांव में एक साथ घूमते रहे, राक्षसों से लड़ते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। समय तेजी से बीतता है और पलक झपकते ही रात के 11 बज जाते हैं। अब और नहीं खेलना, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर पेई जुबान ने तुरंत अपना शिष्टाचार दिखाया। मियाओ मियाओ, मैं आपको आधी रात का नाश्ता खिलाऊंगा। जैसे ही वह बोल रहे थे, एक और स्थानांतरण आ गया। यू मियाओ ने इस बार इसे नहीं लिया, उसने बस इसे न देखने का नाटक किया। मैं नीचे वाली दुकान पर कुछ खरीदने जा रहा हूँ। अब मैं फोन रख रहा हूँ। शुभ रात्रि। कॉल समाप्त होने के बाद पेई जुबान को नुकसान का एहसास हुआ। उसने यू मियाओ को अपनी नजरों से ओझल होते देखा और अचानक उसे चिंता होने लगी। वह ऐसा नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि यू मियाओ उसे छोड़कर चली जाए। इसलिए जब लियू किंग को देर रात पेई जुबान का फोन आया तो वह चुप रही। भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी रिश्ते में नहीं हो? तुम हमेशा उसे परेशान करने क्यों आते हो? लियू किंग ने शुरू में सोचा था कि इस लड़के के प्यार में पड़ने के बाद उसका काम का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन वह बहुत भोली है।
उसे पहले ही सोच लेना चाहिए था। पेई जुआन जैसे जानवर को आम लोगों के पैमाने से नहीं मापा जा सकता। मुझे लियुआन में एक घर खरीद दो। घर खरीदा? क्या आपने इसे किराए पर नहीं दिया? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अरे तुम उस नन्हे प्यारे पर कड़ी नजर रखने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? क्या जानवर है? ऑनलाइन देखना ही काफी नहीं है, क्या वो असल जिंदगी में भी देख रहा है? कितना भयानक, कितना भयानक। #22 अध्याय 22 यंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर 6। इस वर्ष बोनस दोगुना कर दिया जाएगा। ठीक है बॉस, मैं कार्य पूरा करने का वादा करता हूँ। क्या पैसा जरूरी है? बोनस पाने के लिए सर्वशक्तिमान सचिव ने अगले दिन पेई जुआन के लिए एक संपत्ति खरीद ली। ये यू मियाओ की इमारत के समान मंजिल पर था, जिससे यह उसके विकृत बॉस के लिए अपनी प्रेमिका पर जासूसी करने के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। पेई जुआन ने इस पर बहुत संतोष व्यक्त किया। जब वह संतुष्ट हो गया तो उसने कंपनी के सभी लोगों के लिए दोपहर की चाय का भुगतान किया। केक खाते और मीठा पानी पीते हुए लियू किंग ने मन ही मन सोचा, यह प्रेम अविश्वसनीय है। यह नरक के लौह राजा को भी मैत्रेय बुद्ध में बदल सकता है। दरअसल अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे कंपनी में क्यों नहीं ले लेते? क्या वह जल्द ही स्नातक नहीं हो रही है? इस तरह आप उसे न केवल रात में देख सकते हैं बल्कि पूरे दिन भी देख सकते हैं। बेहतर है कि आप अपना काम जारी रखें और इतनी मेहनत करना बंद कर दें। पेई जुआन वास्तव में लियू किंग के प्रस्ताव से लुभाया गया था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने अनिच्छा से हार मान ली। मियाओ मियाओ बहुत सतर्क है, इसलिए बेहतर होगा कि पहले उसके साथ संबंध विकसित किया जाए। पेई जुआन काम करते हुए, गेम खेलते हुए और आराम करते हुए समय समय पर यू मियाओ को संदेश भेजता रहता था। वह बहुत खुश था। पेई जुआन को अचानक एहसास हुआ कि यही तो एक इंसान को जीना चाहिए। उसके पिछले शुद्ध और सरल जीवन में ऐसा क्या अच्छा था? अपनी पत्नी के समान छोटा केक खाते हुए पेई जुआन को महसूस हुआ कि जीवन विशेष रूप से अद्भुत है। हालांकि इस समय जू किंगयू बहुत बुरे मूड में था। अपने पिछले जीवन में वह पेई की कंपनी में उच्च पद पर थी और अन्य कंपनियों के कई सीईओ उन पर नजर रखते थे। जू किंगयू ने सोचा कि अगर उसे फिर से ऐसा करने का मौका मिले तो वह अपने दम पर शीर्ष पर खड़ी हो सकती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसने जो बायोडेटा भेजा था वह पूरी तरह से समुद्र में गिर जाएगा। किसी भी कंपनी को उसमें रुचि नहीं थी। ये कैसे संभव है? पिछले जन्म में भी वह पेई परिवार की कृपा पात्र थी। ये सोचते हुए जू किंगयू को अचानक एक संभावना सूझी, क्या ये हो सकता है कि अपने पिछले जीवन में वह अपनी क्षमता के कारण नहीं बल्कि इसलिए पेई परिवार में प्रवेश करने में सक्षम थी क्योंकि पेई जुआन ने पिछले दरवाजे से उसकी मदद की थी। इस एहसास से जू किंगयू को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके पास भी अपनी क्षमताएं हैं, तो फिर उसे पेई जुआन के दान की क्या जरूरत है? वह अपना सिर नहीं झुकाएगी। पेई जुआन उसे इस तरह से मजबूर करना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं होगा। छात्रावास में वापस आकर खाली बिस्तर को देखते हुए जू किंगयू ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ पूछा, यू मियाओ हाल ही में कैसा है? क्या उसे नौकरी मिल गई? नहीं, हमारे पेशे में काम बहुत थका देने वाला है। मेरे रूममेट ने चेहरे पर मास्क पहने हुए स्पष्टता से कहा। पूरा दिन बाहर भागदौड़ करने के बाद मेरा चेहरा सूख गया है। मैं सोच भी नहीं सकती कि वर्कशॉप में व्यस्त दिन बिताने के बाद मैं कितनी थकी हुई होंगी। जू किंगयू ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। उसने सिर्फ अपनी रूममेट को यह कहते सुना कि यू मियाओ को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। क्या पेई जुआन ने वाकई यू मियाओ को कोई पिछला दरवाजा नहीं दिया था? ऐसा लग रहा था कि पेई जुआन उसे पसंद नहीं करता था, शायद वो बस मजाक कर रहा था। जू किंगयू का अतीत में यू मियाओ के साथ कोई टकराव नहीं था, लेकिन जब भी वह सोचती थी कि पेई जुआन, जिसे वह नहीं चाहती थी, इस जीवन में यू मियाओ के साथ शामिल है, तो जू किंगयू असहज महसूस करती थी। एक प्रकार का क्रोध होता है कि किसी की संपत्ति दूसरों ने छीन ली है। लेकिन अगर पेई जुआन को यू मियाओ की इतनी ही परवाह थी, तो उसे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं थी। यू मियाओ लंबे समय तक हंस नहीं सका। क्या आप उनके मार्ग का अनुकरण करना चाहते हैं और एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं? आप चाहें। तारांकन। जब से वह यू मियाओ से मिला, पेई जुआन को काम से छुट्टी मिलने के बाद हर दिन खुशी महसूस होती थी, क्योंकि अब वह कई घंटों तक यू मियाओ के साथ रह सकता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अब वह अपनी मियाओ मियाओ के साथ एक ही आवासीय परिसर में रहता है, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अधिक अवसर मिलते हैं। यदि वे भाग्यशाली रहे तो संयोगवश उनकी मुलाकात भी हो सकती है। जैसे ही वह ये सोच रहा था, पेई जुआन कार से बाहर निकला और उसने वास्तव में यू मियाओ को कुछ ही दूरी पर देखा। यह एक बहुत ही साधारण सफेद टी शर्ट और शॉर्ट्स था, लेकिन व्यक्ति की गोरी त्वचा और अच्छे फिगर के कारण यह एक मोहक एहसास देता था। पेई जुआन का चेहरा उदास था और वह उस आदमी को घूर रहा था जो बेशर्मी से उसकी पत्नी को देखकर मुस्कुरा रहा था और चाह रहा था कि वह उसे गोली मार दे। अपने पीछे जलती हुई निगाहों को महसूस करते हुए, जो उसे भेदती हुई प्रतीत हो रही थी, यू मियाओ ने थोड़ा असहाय महसूस किया। वह वास्तव में पेई जुआन को ईर्ष्या नहीं दिलाना चाहती थी। वह बस कुछ खरीदने आई थी, किसी ने उसके पास आकर देखा और फिर पेई जुआन ने उसे देख लिया। जिस व्यक्ति ने यू मियाओ से संपर्क किया वह एक युवा व्यक्ति था जो ओपेरा हाउस का मालिक भी था। वह सुंदर है और उसका परिवार अमीर है, इसलिए प्रेमिका ढूंढने के उसके मानक स्वाभाविक रूप से ऊंचे हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी। चूंकि यू मियाओ यहाँ दिखाई दे सकती है, उसका परिवार बहुत अमीर होना चाहिए। लियुआन में घर सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, इसके लिए ताकत और रुतबा भी चाहिए। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसकी होने वाली पत्नी को घर किराए पर दे देगा। अब जब उसने यू मियाओ को देखा तो उसे लगा कि वे एकदम सही जोड़ी है और केवल एक चीज की कमी है, वह है उनका साथ होना। इससे भी अधिक संयोग की बात यह है कि वे वास्तव में एक ही इमारत में रहते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, भाग्य तो पहले से ही तय है। अगर वह अभी अवसर का लाभ नहीं उठाएगा तो कब इंतजार करेगा? हालांकि जैसे ही वह लिफ्ट में प्रवेश करने वाला था, किसी ने उसे टक्कर मार दी और वह जमीन पर गिर गया। तभी उसने देखा कि जिस आदमी ने उसे धक्का दिया था वह अपनी लंबी टांगों से चल रहा था। उसने उस व्यक्ति के कंधों पर हाथ रखा जिसे वह पसंद करता था, कुछ कदम लिफ्ट में चला गया और जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। बड़ा पुरुष, रुको। उसने उस लड़की से उसका नाम या संपर्क जानकारी भी नहीं पूछी जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया था। लिफ्ट में यू मियाओ अभी भी पेई जुआन की बाहों में आधी जकड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर आश्चर्य का झूठा भाव था। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने प्रतिक्रिया दी और अपनी बाहें हिलाई। माफ कीजिए, क्या आप मुझे जाने देंगे? पेई जुआन ने चुपचाप अपने होंठ भींच लिए, लेकिन फिर भी हाथ बढ़ाकर यू मियाओ को छोड़ दिया। अगले ही पल यू मियाओ लिफ्ट के कोने में सिमट गई और उसे सतर्कता से देखने लगी। लेकिन वास्तव में यू मियाओ इस जीवन में अपने आदमी की सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी।
वह आदमी 1.9 मीटर लंबा है और उसके शरीर का अनुपात एकदम सही है। उसके कंधे चौड़े और कमर पतली है। कपड़े पहने होने पर वह पतला दिखता है, लेकिन बिना कपड़े पहने होने पर उसकी मांसपेशियां उभरी हुई हैं। अपने पिछले जीवन में पेई जुआन ज्यादातर समय घर के कपड़े पहनता था और यहाँ तक कि जब वह काम पर होता था तब भी वह ज्यादातर कैजुअल सूट पहनता था। लेकिन इस जीवन में पेई जुआन पूरी तरह से अलग है। कॉलर क्लिप और कफ के साथ एक शुद्ध काला सूट उत्तम और औपचारिक है। उनकी भौहों के बीच स्पष्ट रेखाएं हैं, जो दर्शाती हैं कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर भौहें चढ़ाते रहते हैं और बहुत गंभीर है। उनमें एक परिपक्व, सुस्त और संयमी व्यक्ति का आकर्षण झलकता है, जिसके कारण लोग वास्तव में उनका सूट उतारकर देखना चाहते हैं कि क्या वह इस शांत भाव को बनाए रख सकते हैं। उसकी आंखें चमक रही थीं और भले ही पेई जुआन पहले बहुत बुरे मूड में था, लेकिन जब यू मियाओ ने उसे घूरा तो वह शर्माने से खुद को नहीं रोक सका। पेई जुआन की त्वचा बहुत गोरी है और उसका शर्माना साफ दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा भी गंभीर है, जिससे वह और भी प्यारा लगता है। पहले अपनी त्वरित नजर में यू मियाओ ने वास्तव में पेई जुआन की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन अब जब उसने पेई जुआन को देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी। सचमुच लोगों को उसे परेशान करने का मन करता है। 23 अध्याय 23 यंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर साथ। लिफ्ट का दरवाजा डिंग ध्वनि के साथ खुला और यू मियाओ भ्रमित और सतर्क तरीके से बोली, सर, हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। जब यू मियाओ ने उसे याद दिलाया तो पेई जुआन को याद आया कि लिफ्ट में चढ़ते समय उसने एक नंबर दबाया था और अब यह आ गया है। लेकिन पेई जुआन ने न केवल वहां से जाने से मना कर दिया, बल्कि आगे बढ़कर दरवाजा बंद करने वाला बटन दबा दिया और वैसे उसने ऊपरी मंजिल का नंबर भी दबा दिया। उसकी प्रतिक्रिया से यू मियाओ सचमुच डर गई और उसकी आंखें भय से भर गईं। उसके द्वारा इस तरह से देखे जाने पर पेई जुआन को बुरा और दुखी महसूस हुआ। वह वास्तव में उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन यह तथ्य कि वह दूसरों के प्रति इतनी लापरवाह थी, पेई जुआन को वास्तव में परेशान कर रहा था। क्या वह नहीं जानती कि उसके जैसी अकेली रहने वाली खूबसूरत लड़की खतरनाक है और अपराधियों द्वारा आसानी से निशाना बनाई जा सकती है? आप वास्तव में कहां जा रहे हैं, श्रीमान? पेई जुआन क्या करने की कोशिश कर रही थी, ये समझ न पाने के कारण यू मियाओ केवल अपने चरित्र का अनुसरण कर सकी और कांपने का नाटक कर सकी। यू मियाओ को हमेशा लगता था कि पेई जुआन ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल असामान्य हो जाएगा, लेकिन जब तक लिफ्ट शीर्ष मंजिल पर नहीं पहुंच गई, पेई जुआन ने कुछ भी अति नहीं की। जब वह लिफ्ट से बाहर निकली तो लिफ्ट का दरवाजा उसके सामने बंद हो गया और वह वास्तव में पेई जुआन को फिर से ले गई। यू मियाओ को उम्मीद नहीं थी कि पेई जुआन उसे ऐसे ही जाने देगा और उसका चेहरा निराशा से भरा था। ये शर्म की बात है। मुझे लगा था कि वह कुछ करेगा। फ्रांसीसी समाज में आने के बाद वह वास्तव में कानून का पालन करने वाला बच्चा बन गया है। तारांकन। हालांकि दोनों के दिल में कुछ बातें छिपी हुई थीं, फिर भी उन्होंने शाम को साथ बिताए गए दुर्लभ समय को बर्बाद नहीं किया। यू मियाओ ने रात के 11 बजे तक खेल खत्म नहीं किया। अपने पेट को छूते हुए यू मियाओ को लगा जैसे उसे फिर से थोड़ी भूख लगी है। वह एक ऐसी इंसान थी जो पल पल जिंदगी का आनंद लेना पसंद करती थी और इस पल उसने अपनी भूख पर काबू नहीं रखा। उसने कोट पहना और नीचे चली गई। यू मियाओ अभी नीचे उतरी ही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। स्ट्रीट लाइटों से अछूता इलाका घुप्पा अंधेरा था। कुछ नजरें घुमाने के बाद यू मियाओ सुपरमार्केट की ओर वापस चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे यह एहसास होता रहा कि कोई मुझे देख रहा है। यू मियाओ को तुरंत पता चल गया कि कौन उसका पीछा कर रहा है और उसे इस परिचित एहसास के साथ पता चल गया कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने होंठ थोड़े से सिकोड़े और थोड़ी खुशी भी महसूस की। मुझे लगा कि वह सचमुच निंजा बन गया है और बस जाने की योजना बना रहा है। तो आप अब कार्रवाई करने की योजना बना रहे थे, ये जानते हुए कि उसे बाद में खाने का मौका नहीं मिलेगा। यू मियाओ ने सीधे सुपरमार्केट में खाना खाया और फिर धीरे धीरे वापस चली गई। जब वह सुपरमार्केट से बाहर आई तो बाहर की सभी स्ट्रीट लाइटें खराब थीं और बुझी हुई थीं। मेरे सामने घना अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि केवल सुपरमार्केट ही अभी भी गर्म रोशनी से जगमगा रहा है। यू मियाओ ने पलकें झपकाईं। उसे जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि वह इतनी उत्साहित थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आखिर वह क्या करने वाला था? वह तो सचमुच इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यू मियाओ अपने घर की ओर चली गई और सुरक्षित नीचे पहुंच गई, लेकिन उन्होंने एक नोटिस देखा कि लिफ्ट का रखरखाव चल रहा है। उसे सीढ़ियां चढ़नी थीं। सीढ़ियों पर इतना अंधेरा था कि चेहरे के सामने हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हालांकि अंधेरे का यू मियाओ पर कोई असर नहीं पड़ा, फिर भी उसने अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाने की योजना बनाई। आखिरकार जिसने ये सब किया वो पेई जुआन था, जो उसके साथ गेम खेलना चाहता था और यह कोई बैटल रॉयल नहीं था जिसमें वास्तव में सतर्कता की आवश्यकता थी। वह पेई जुआन को अपना स्थान बताकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब यू मियाओ ने अपना फोन छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह बंद था और उसे चालू नहीं किया जा सका। यद्यपि यह हाथ में रखे फोन जैसा ही लग रहा था, लेकिन यू मियाओ को यकीन था कि यह उसका फोन नहीं था। उसका सेल फोन कहाँ है? यू मियाओ ने पलकें झपकाईं। उसे साफ साफ याद आया कि जब उसने चेकआउट किया था तब उसका मोबाइल फोन वही था। तो क्या खाना खाते समय उसे बदल दिया गया था? पेई जुआन ने कब कार्रवाई की? ये जानते हुए कि पेई जुआन चाहता था कि वह अंधेरे में सीढ़ियां चढ़े, यू मियाओ ने कंधे उचका दिए और उसके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। अब उसे बस यह अफसोस की बात लगती है, यदि यह उसके चरित्र के लिए नहीं होता तो वह वास्तव में उसके साथ खेलना चाहती थी और देखना चाहती थी कि उसके द्वारा पकड़े जाने के बाद पेई जुआन की अभिव्यक्ति किस प्रकार की होगी। जैसे ही वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, यू मियाओ ने स्पष्ट रूप से कदमों की आवाज सुनी जो उसके अपने कदमों से अलग थी। दूसरे पक्ष ने पहले ही बहुत अच्छी तरह से अपना भेष बदल लिया था और यू मियाओ को विश्वास नहीं था कि वह थका हुआ है, इसलिए उसका पर्दाफाश हो गया। तब केवल एक ही संभावना है, पेई जुआन ने ऐसा जानबूझकर किया हो। यदि वह वास्तव में एक साधारण लड़की होती जो शक्तिहीन होती और अंधेरे में सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक अपने पीछे किसी ऐसे पदचिह्न को सुनती जो उसका नहीं था, तो संभवतः वह डर के मारे मर जाती। यू मियाओ ने अपने होठों को मोड़ा, पेई जुआन के निर्देशों का पालन किया और घबराहट में ऊपरी मंजिल की ओर भागी। उसके पीछे के पदचिह्न न तो उसे छोड़ गए और न ही उससे आगे निकल गए, बल्कि छाया की तरह उसके पीछे पीछे चले गए। अंततः वे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। यू मियाओ भी बिना किसी दैवीय शक्ति के और एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी बेहतर शारीरिक क्षमता के साथ घसीटते हुए। एक ही सांस में दौड़ने के बाद मैं इतना थक गया था कि मेरा चेहरा लाल हो गया था और पसीने से मेरे गालों के बाल भीग गए थे।
वह हौनफती हुई अंधेरे में अपने दरवाजे तक पहुंची। उसने अभी दरवाजा खोला ही था और अभी अंदर भी नहीं आई थी कि उसे एक लंबा, भारी और बेहद गर्म शरीर पीछे से उसे कसकर जकड़ता हुआ महसूस हुआ। यू मियाओ इतनी थकी हुई थी कि उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे आसानी से घर के अंदर ले आया। अगले ही पल मेरी पीठ ठंडे दरवाजे से सट गई और दूसरे व्यक्ति का चुंबन मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। यू मियाओ में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। कुछ प्रतीकात्मक प्रतिरोध के बाद वह पूरी तरह से उस आदमी की बाहों में गिर पड़ी। पेई जुआन ने बिना किसी नियम के उसे जोर से और गहराई से चूमा, मानो वह उसे खा जाना चाहता हो। लेकिन उसके हाथ उसकी कमर को धीरे से पकड़े हुए थे ताकि वह अपनी ताकत खोकर नीचे न गिर जाए। क्या इसका मतलब यह है कि पुरुष हमेशा इस तरह की चीजें बिना किसी मार्गदर्शन के सीखते हैं? पेई, जो पहले कुंवारी दिखती थी, ने अपनी पत्नी की मिठास का स्वाद चखा। उसने जल्दी ही चुंबन की तकनीक में महारत हासिल कर ली और यू मियाओ को तब तक चूमा जब तक कि उसे चक्कर नहीं आ गया। वह सिसक उठी और सांस लेने के लिए उसे दूर धकेलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उसकी कलाइयों को बड़े हाथों ने नियंत्रित कर लिया और उसके सिर पर दबाव डाला। वह केवल अपनी पतली और नाजुक गर्दन को ऊपर उठा सकती थी और प्रतिद्वंद्वी के बढ़ते भयंकर हमलों को निष्क्रिय रूप से सहन कर सकती थी। यदि समय गलत नहीं होता तो यू मियाओ दूसरे पक्ष के प्रभुत्व के कारण संतुष्टि में विलाप भी करती। लेकिन उसे अभी भी अभिनय करना है। यू मियाओ 2 बार धीरे से सिसकी, उसका शरीर उससे धीरे से सट गया। ये प्रतिरोध से ज्यादा छेड़खानी जैसा था। किसी भी स्थिति में पेई जुआन की इच्छा अधिक से अधिक तीव्र हो गई और उसने चाहा कि वह यू मियाओ को वहीं मार सके। लेकिन उसने महसूस किया कि यू मियाओ रो रही थी, इसलिए उसने उसके होंठ छोड़ दिए। जैसे ही उसने यू मियाओ के होठों पर से अपनी पकड़ ढीली की, दूसरे पक्ष की व्यथित और दयनीय सिसकियां स्पष्ट हो गईं। डर गया क्या? जानबूझकर धीमी की गई आवाज अत्यंत कर्कश थी, फिर भी उसमें प्रबल इच्छा मिश्रित थी। जैसे ही यू मियाओ ने सुना, उसने महसूस किया कि उसके पैर और भी कमजोर हो गए हैं। लालच के कारण उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे और उसने एक गलत नजर से जवाब दिया। अगले ही पल यू मियाओ ने सुना कि दूसरे पक्ष की सांसें अचानक तेज हो गईं, मानो वह बहुत उत्तेजित हो गया हो। दूसरे पुरुषों के करीब मत जाओ, ठीक है? उस आदमी ने उदास स्वर में कहा, जो स्पष्टतः बहुत दुखी था। यू मियाओ इतनी आज्ञाकारी रूप से सहमत नहीं होना चाहती थी, लेकिन पेई जुआन ने उसके सिर को छुआ और उसे चूमा और यू मियाओ ने तुरंत अपना आपा खो दिया। 24 अध्याय 24 यंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर आर्ट। मानो उन्हें उस पर नजर रखने का कोई नया तरीका मिल गया हो। जब तक यू मियाओ का किसी और मर्द से कोई संवाद होता, उसके फोन पर टेक्स्ट मैसेज बिल्कुल सही दिखाई देते। पुरुषों से बात मत करो, उसके इतने करीब मत जाओ, उसके तुम्हारे प्रति बुरे इरादे हैं, उसके करीब मत जाओ। इस दौरान समय समय पर उसके फोन पर आने वाली चेतावनियों को देखते हुए यू मियाओ ने चुपके से अपनी आंखें घुमाई। वह दूसरों के प्रति बहुत सतर्क थी, लेकिन जब वह उसके साथ ऑनलाइन चैटिंग और गेम खेल रही थी, तब उसे यह धमकी भरा संदेश क्यों नहीं आया? यह आदमी वास्तव में बिल्कुल भी कठोर नहीं है। यू मियाओ ने उसकी ठुड्डी को छुआ और महसूस किया कि उसे डराने के लिए उसे कुछ चौंकाने वाली बात बताने का समय आ गया है। उसे बस खुद को डराने दो। कुछ दिनों के बाद पेई जुआन फिर से सामान्य रूप से काम से छुट्टी लेकर आया और जैसे ही वह कार में बैठा, उसने यू मियाओ को एक संदेश भेजा। इस अवधि के दौरान ये लगभग हर दिन होता रहा है और पेई जुआन इसकी आदी हो गई है। हालांकि इस बार यू मियाओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन निगरानी फुटेज से यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष उस समय अपने फोन से खेल रहा था, इसलिए यह असंभव था कि उसने उसका संदेश नहीं देखा हो। उसे नजरअंदाज क्यों करें? पेई जुआन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, उसे स्पष्ट बेचैनी महसूस हुई। वे चुपचाप घर लौट आए। पेई जुआन ने खाने का भी मन नहीं बनाया था। वह तुरंत यू मियाओ को ढूंढ कर कारण जानना चाहता था, लेकिन इसी समय फोन की घंटी बज उठी। ये यू मियाओ का संदेश था। क्या आपने अभी तक खाना खा लिया है? पेई जुआन बेडरूम में वापस जाते समय रुका, तुरंत डाइनिंग टेबल की ओर मुड़ा और अभी भी भाप छोड़ते भोजन की तस्वीर खींची। हम जल्द ही खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, तो रात के खाने के बाद मुझे ढूंढने आना। हालांकि वह बहुत चिंतित थी, लेकिन अगर वह बिना खाए किसी को ढूंढने जाता तो मियाओ मियाओ निश्चित रूप से नाराज हो जाती। वैसे भी यू मियाओ ने अभी अभी खाना शुरू किया था। अगर वह उसे बहुत जल्दी ढूंढने निकल जाता तो क्या वह खाना नहीं खा पाती? इसलिए पेई जुआन ने यू मियाओ को ढूंढने जाने से पहले धैर्यपूर्वक अपना भोजन समाप्त किया। निगरानी वीडियो में यू मियाओ स्नान करके बाथरूम से बाहर आई थी और उसकी चीनी मिट्टी जैसी सफेद त्वचा गर्मी के कारण खूबसूरती से गुलाबी हो गई थी। वह एक हॉट ड्रेस पहनकर बाहर आई जो मुश्किल से उसकी जांघों को ढक पा रही थी। यह दृश्य देखकर पेई जुआन दंग रह गया और उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। आज उसने क्या पहना है? वह कितनी सुंदर है। इतने दिनों के अवलोकन के बाद पेई जुआन ने पाया कि यू मियाओ आरामदायक कपड़े पसंद करती है। यह पहली बार है जब उसने इस तरह के कपड़े पहने हैं। जब वह विचारों में खोया हुआ था, तभी यू मियाओ की आवाज आई। अब समय आ गया है कि वे साथ मिलकर खेलें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। मियाओ मियाओ, काम से छुट्टी मिलने के बाद तुमने मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया? एक क्षण की चुप्पी के बाद पेई जुआन ने अंततः पूछा। वह अकेले सोचना, अकेले रूठना और फिर विकृत व्यक्ति बनना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि यू मियाओ उसे व्यक्तिगत रूप से इसका कारण बताए। मैंने आपको जवाब तो दिया था, लेकिन मैं उस समय व्यस्त था, इसलिए समय पर जवाब नहीं दे पाया। क्या ऐसा है? झूठा। मैं उस समय साफ तौर पर अपने फोन पर खेल रहा था। लेकिन चूंकि यू मियाओ ने इसे इस तरह समझाया था, इसलिए पेई जुआन अब इसे और नहीं रोक सका। अन्यथा उसे यू मियाओ को यह बताना चाहिए कि वह इतना कुछ क्यों जानता था। पेई जुआन यू मियाओ के अलग रवैये और उसके अलग पहनावे को लेकर चिंतित था। यदि वह यू मियाओ के फोन पर नजर नहीं रख रहा होता और जानता होता कि उसका कोई संदिग्ध साथी या कोई प्रेमी नहीं है, तो उसे सचमुच संदेह होता कि यू मियाओ प्यार में है। कई घंटों तक बिना ध्यान लगाए खेलने के बाद हमेशा की तरह यू मियाओ के लिए फोन रखने का समय आ गया। हालांकि पेई जुआन अनिच्छुक था, वो यू मियाओ पर दबाव नहीं डालना चाहता था। हालांकि इस बार भले ही निर्दिष्ट समय बीत चुका था, यू मियाओ ने फोन नहीं रखा। यदि वह फोन नहीं काटती तो पेई जुआन निश्चित रूप से अपनी इच्छा से फोन नहीं काटता। यू मियाओ के कंप्यूटर को हैक करने के बाद पेई जुआन कंप्यूटर के कैमरे के माध्यम से यू मियाओ को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस समय दूसरी पार्टी ने स्पष्ट रूप से खेल छोड़ दिया था, लेकिन वह कुर्सी पर पैर पकड़े बैठी थी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन वह बस अपने फोन को देख रही थी, न जाने क्या सोच रही थी। मियाओ मियाओ, क्या हुआ? क्या तुम चिंतित हो? पेई जुआन बहुत चिंतित था, लेकिन जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसे अचानक अपने हाल के अपमानजनक कार्यों की याद आ गई।
क्योंकि मैं उस दिन बहुत गुस्से में था, मैंने रात में यू मियाओ को जबरदस्ती चूम लिया। वास्तविक शारीरिक संपर्क के बाद पेई जुआन को पता चला कि उसके प्रति उसकी अधिकार भावना और उसे नियंत्रित करने की इच्छा और अधिक प्रबल होती जा रही है। उसे यह पसंद नहीं था कि दूसरे पुरुष उसके करीब आए, न ही वह चाहता था कि वह दूसरे पुरुषों से बात करे। लेकिन अब इस बारे में सोचते हुए यू मियाओ को भेजे गए संदेश अकेले रहने वाली लड़की के लिए बहुत डरावने थे। क्या अब वह इससे परेशान है? लेकिन जब पेई जुआन ने यू मियाओ की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि उसके गाल लाल थे, उसकी आंखें पानी से भरी थीं, उसके गुलाबी होंठ कसकर भीगे हुए थे और उसकी आंखें थोड़ी भटक रही थी। ये प्रतिक्रिया भय जैसी नहीं लगती। मियाओ मियाओ। पेई जुआन की आवाज थोड़ी भारी थी। मुझे अभी तक आपका नाम भी नहीं पता, यू मियाओ ने अचानक कहा। उसने कभी उसका नाम नहीं पूछा। खेलते समय वह उसे भाई कहती थी और पैसे देते समय बॉस। उसकी यह बात सुनकर पेई जुआन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपना नाम बताया। पेई हुआन। पेई जुआन को कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसका नाम इतना प्यारा है। उसकी पीठ कांप उठी और वह शर्म से कराह उठा। लेकिन यद्यपि उसने कोई अनुचित आवाज न निकालने की बहुत कोशिश की, फिर भी उसका सुंदर गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने धीरे से जवाब दिया, उसकी आवाज बहुत कोमल थी। पेई जुआन, क्या तुमने हाल ही में अच्छी नींद ली है? ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे पारिवारिक मामलों पर बातचीत करना चाहती थी। पेई जुआन ने धीरे से उत्तर दिया, मैं अच्छी तरह सोया। उसकी नींद की गुणवत्ता वास्तव में कभी बहुत अच्छी नहीं रही। बचपन से ही वह कई बार डॉक्टरों के पास जा चुका है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन चमत्कारिक रूप से यू मियाओ से मिलने के बाद, शायद इसलिए कि वह बहुत खुश था, वह हर दिन खुश रहता था, मानसिक रूप से तनावमुक्त रहता था और उसकी नींद बहुत बेहतर थी। बस अब उसे हर रात कुछ अनुचित सपने आते हैं, जिसके कारण उसे हर सुबह उठकर अपने अंडरवियर धोने पड़ते हैं। पेई जुआन ने शुरू में सोचा था कि यह पारिवारिक मामलों पर बातचीत करने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन यू मियाओ ने अचानक विषय बदल दिया। बहुत देर हो गई है, क्या तुम सोने जा रहे हो? आमतौर पर यह वह समय होता है जब उसे नींद आती है, लेकिन पेई जुआन जानता था कि यू मियाओ ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि वह चाहती थी कि वह रुक जाए। वह स्वयं भी वास्तव में जाना नहीं चाहता था। नहीं, मैं आमतौर पर देर तक जागता हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ खेलो, ठीक है? पेई जुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वाभाविक रूप से सहमति व्यक्त की। चाहे यू मियाओ कुछ भी चाहे, वह बिना किसी शर्त के उसे संतुष्ट करेगा। लेकिन वह क्या खेलने जा रही है? कोई नया खेल? यू मियाओ की आवाज सामान्य से भी ज्यादा मीठी लग रही थी। पेई जुआन ने उसे सुनते ही अपना गला बहुत सूखा हुआ महसूस किया। कुछ टन पानी से भी उसके गले की खुजली दूर नहीं होगी। उसने हल्की सांस ली, उन अशुद्ध विचारों को छान लिया और शुद्ध तरीके से सोचने की कोशिश की। हालांकि देर रात हो चुकी है, एक पुरुष और एक महिला अकेले हैं, ये शब्द आसानी से लोगों को कल्पना करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यू मियाओ एक सीधी सादी लड़की है। उसे इस तरह परेशान करने के बाद भी वह उसके बारे में ऐसी कल्पना कैसे कर सकता है? जैसे ही वह ये सोच रहा था, पेई जुआन ने यू मियाओ को धीरे धीरे बोलते सुना। फोन सेक्स खेलना चाहते हो? #25 अध्याय 25 येंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर नो। क्या? पेई जुआन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और उसे ये भी संदेह हुआ कि वह मतिभ्रम कर रहा है। यू मियाओ का उसके साथ मजाक करने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर कि उसने ठीक से सुना नहीं है, उसने पूरे विश्वास के साथ फिर से कहा, आप नहीं चाहते? यू मियाओ की आवाज स्वाभाविक रूप से मधुर है, बिना किसी दिखावे के भी। जानबूझकर दिखावा करने के बाद उसकी आवाज और भी मधुर, मोहक और आकर्षक हो जाती है। हालांकि उसका रवैया स्पष्ट था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पेई जुआन को कोई खेल खेलने के लिए आमंत्रित कर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो कि आज मौसम बहुत अच्छा है। वह तो रुक गई, लेकिन पेई जुआन, जो अपनी उम्र के बावजूद कम अनुभव वाला एक कुंवारा लड़का था, पहले ही शर्मा गया। लेकिन ऐसे प्रलोभन का सामना करते हुए वह मना नहीं कर सका। कृपया कल्पना करें कि आगे क्या होगा। रिसीवर में तेजी से बढ़ती सांसों की आवाज सुनकर पेई जुआन स्पष्ट रूप से मौत के कगार पर था। स्क्रीन पर लड़की का चेहरा गुलाबी था और उसके कंधे का पट्टा उसके गोल कंधों से आधा नीचे खिसक गया था, जिससे उसकी गोल और सफेद त्वचा आधी ढकी हुई थी। पेई जुआन ने जो कुछ देखा उससे उसका खून खौल उठा। जब वह बोलने ही वाला था, यू मियाओ की आवाज धीरे से गूंजी। पेई जुआन, क्या तुम ही थे जिसने उस दिन मेरा पीछा किया था और मुझे जबरदस्ती चूमा था? क्या इस दौरान आप ही थे जिन्होंने मुझे टेक्स्ट संदेश भेजे थे? पेई जुआन की सांस तब अटक गई जब उसने अचानक यू मियाओ का प्रश्न सुना। लेकिन जब उसने फिर से स्क्रीन पर देखा तो यू मियाओ के चेहरे पर मोहक भाव गायब हो गया था। वे शहद जैसी अंबर आंखें अब अत्यंत ठंडी और निर्दयी लग रही थी। यू मियाओ को इस तरह देखकर पेई जुआन का दिमाग खाली हो गया और उसने ये शब्द उगल दिए। उसकी खामोशी उसकी सहमति का प्रतीक लग रही थी। यू मियाओ ने और कुछ नहीं कहा और निर्णायक ढंग से फोन रख दिया। फोन पर लंबी चुप्पी के बाद पेई जुआन ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चुपचाप कराहने लगा। वह बहुत आत्मसंतुष्ट था। हालांकि मुझे नहीं पता कि यू मियाओ को उस पर शक क्यों हुआ और उसे क्यों यकीन था कि यह वही था। लेकिन आज ये स्पष्ट था कि यू मियाओ जानबूझकर उसे बहका नहीं रही थी, बल्कि उसका परीक्षण कर रही थी। दुर्भाग्यवश उसका आत्मनियंत्रण खत्म हो गया और वह जाल में फंस गया। वह गुस्से में लग रही है। अंतिम दृश्य और दूसरे पक्ष की ठंडी आंखों के बारे में सोचकर, जो उसकी सामान्य आंखों से पूरी तरह से अलग थी, पेई जुआन को घबराहट महसूस हुई, लेकिन वह उत्साहित होने से भी खुद को नहीं रोक सका। पेई जुआन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसमें आत्मपीड़क बनने की क्षमता है। यद्यपि यू मियाओ ने उससे ठंडेपन से बात की और विनम्र नहीं थी, फिर भी उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उस जगह को देखते हुए जो फिर से उत्साहित हो रही थी, पेई जुआन का मन अनियंत्रित रूप से वह सब कुछ याद करने लगा जो पहले हुआ था। वह इतनी कुशल क्यों है? क्या हो सकता है किसी ने उसे सिखाया हो? तारांकन। बहुत नाराजगी के साथ कार्यालय में प्रवेश करते हुए लियू किंग को पता था कि आज पूंजीपतियों द्वारा शोषण का एक और दिन होगा। हालांकि बहुत ही असामान्य बात यह रही कि जो व्यक्ति आमतौर पर समय पर पहुंचता था, वह इस बार देर से पहुंचा। कई वर्षों तक पेई जुआन का अनुसरण करने के कारण लियू किंग उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन वह उसकी स्थिति के बारे में थोड़ा जानती थी। उदाहरण के लिए, उसकी नींद खराब है। लेकिन पहले अगर पेई जुआन को पर्याप्त आराम नहीं भी मिलता था, तो भी वह हमेशा समय पर कंपनी में आ जाता था। आज उसे देर क्यों हुई? कुछ हुआ क्या? हालांकि काम थका देने वाला है, लेकिन बॉस बेवकूफ नहीं है और बहुत पैसा देता है, इसलिए लियू किंग को अभी भी यह नौकरी बहुत पसंद है। मैं अपने बॉस पेई जुआन के बारे में भी अधिक चिंतित हो गया। कुछ ही देर बाद कॉल कनेक्ट हो गई और लियू किंग ने पूछा, श्री पेई, आज आप देर से आए,
क्या कुछ हुआ है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई बात नहीं, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। उसकी आवाज में कोई अजीब बात नहीं थी। ये देखकर कि वह ठीक है, लियू किंग ने फोन रख दिया और काम में लग गया। 1 घंटे बाद पेई जुआन अंततः आ पहुंचा। जब लियू किंग ने ये देखा तो वह दंग रह गई। पेई जुआन की त्वचा बहुत गोरी है, जिसके कारण उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। रातों रात उसकी ऐसी हालत देखकर लियू किंग थोड़ा चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। बॉस पे, क्या आप ठीक है? पेई जुआन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान अपने फोन से नहीं हटा। कल रात से अब तक उसने यू मियाओ को माफी मांगने के लिए कई संदेश भेजे थे, लेकिन उन सभी का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन वह निगरानी से स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यू मियाओ ने सभी संदेश देख लिए थे। वह उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती थी। हालांकि पेई जुआन निराश था, लेकिन उसे राहत महसूस हुई कि यू मियाओ नहीं गई। यदि यू मियाओ इस तरह से चला गया तो वह वास्तव में गारंटी नहीं दे सकता था कि वह परिणाम के रूप में क्या करेगा। पेई जुआन को हमेशा से पता था कि वह सामान्य नहीं है और उसका असली रूप कभी भी दूसरों को पसंद नहीं आया। अगर वह वास्तव में ऐसा करता तो यू मियाओ निश्चित रूप से उससे डरती और यहाँ तक कि उससे बचना चाहती। पेई जुआन इन सब की अनुमति या स्वीकृति नहीं देगा। यदि यू मियाओ आज्ञाकारी रूप से उसके साथ रह सके तो वह जीवन भर एक सज्जन की भूमिका निभाने को तैयार होगा। लेकिन अगर वह यू मियाओ को संतुष्ट नहीं कर सका तो क्या वह उसे छोड़ देगी? अगर उसे जाना ही पड़े? नहीं नहीं नहीं, उसने अभी तक नहीं बताया। उसके पास अभी भी मौका है, वह अभी भी समझा सकता है। वह निश्चित रूप से उसे संतुष्ट करेगा। तारांकन, एक उपयुक्त नौकरी न मिलने और बसने को तैयार न होने के कारण शू किंगयू ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षा देने का मन बना लिया। वह गरीबी से बाहर निकलना चाहती थी और दुष्ट पूंजीपतियों से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत साधारण है। उसका एक भाई है जिसकी शादी होने वाली है और उसके पास पैसे नहीं है। जू किंगयू के पास पढ़ाई के बीच में छोटे मोटे काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ऐसी अंशकालिक नौकरियां आमतौर पर थकाऊ और कम वेतन वाली होती है। अपने पिछले जीवन के उन दिनों के बारे में सोचकर जब उसने पैसा पानी की तरह बहाया था, जू किंगयू को बहुत दैख हुआ। लेकिन वह पेई जुआन के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। वह फिर कभी उस शैतान के अत्याचार के आगे नहीं झुकेगी जिसके पास न तो दिल था, न ही कोई भावनाएं और जो केवल पैसे का इस्तेमाल करके उसका शोषण करना जानता था। सौभाग्यवश एक कठिन दौर के बाद एक वरिष्ठ छात्र ने उसे मिठाई की दुकान में अंशकालिक नौकरी दिलवाई। यद्यपि ये थोड़ा थकाऊ है क्योंकि व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कम से कम ये गंदा तो नहीं है और मैं अधिक पैसा कमा लेता हूँ। जू किंगयू ने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। उस दिन वह मेहमानों का मनोरंजन कर रही थी, तभी उसने पेई जुआन को फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े देखा। कमरे में दाखिल होते ही वह सीधा उसकी ओर बढ़ा। अपने आसपास के लोगों की धीमी आवाजें सुनकर जू किंगयू ने पेई जुआन की नजरों से नजरें मिलाई और बेकाबू होकर शर्मा गया। हालांकि पेई जुआन का व्यक्तित्व खराब है, लेकिन उसका रूप वास्तव में आश्चर्यजनक है। हालांकि उसने पहले ही उसके करीब न आने का मन बना लिया था, लेकिन जू किंगयू ने पाया कि जब तक पेई जुआन उससे थोड़ा प्यार दिखाएगा, वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाएगी। जू किंगयू ने शर्माते हुए अपने बाल समेटे, सोच रही थी कि पेई जुआन को क्या हुआ। उसे अचानक कैसे होश आया और उसे फूल देने की याद कैसे आई। यदि उसके पिछले जन्म में ऐसे विचार आए होते तो शायद वे उस बिंदु तक नहीं पहुंचते। दुकान में कौन सा केक सबसे अच्छा बिकता है? लंबा आदमी फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े हुए था और डिस्प्ले केस में रखे विभिन्न छोटे छोटे केक को देखकर बहुत परेशान लग रहा था। इस समय जू किंगयू को अचानक गहराई से समझ में आया कि फूलों से अधिक सुंदर होने का क्या मतलब है। कुछ लोग दुनिया की सबसे अच्छी चीजों के समान ही सक्षम होते हैं। जू किंगयू का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने हाथ उठाया और एक केक की तरफ इशारा किया, फिर दूसरे की तरफ। लेकिन मुझे ये वाला पसंद है। कृपया मेरे लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों का एक हिस्सा पैक कर दीजिए। 26 अध्याय 26 एंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर 10। पेई जुआन माफी मांगने के बारे में सोच रहा था और अगर माफी अच्छी तरह से हो गई तो वह उसी समय अपनी भावनाओं को भी स्वीकार कर सकता था। वह एक पहचान प्राप्त करने और यू मियाओ के करीब आने के लिए उत्सुक था। अंगूठी डिजाइन करने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए पेई जुआन ने काम से छुट्टी मिलते ही अपनी पसंद की अंगूठी चुन ली और फिर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लेने के लिए फूलों की दुकान पर चला गया। ये सोचकर कि शायद कुछ मीठा खाने से यू मियाओ का गुस्सा कम हो जाएगा, वह फिर से एक छोटा केक खरीदने के लिए दौड़ा। क्योंकि फूलों की दुकान केक की दुकान के ठीक बगल में थी, पेई जुआन फूल लेकर सीधे अंदर चली गई। हालांकि उसे लगा कि बहुत से लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन पेई जुआन को बचपन से ही लोगों द्वारा घूरे जाने की आदत थी, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। अब उसे इस बात की चिंता है कि इतने सारे केक में से वह कौन सा केक चुने। बेशक वह प्रत्येक में से एक खरीद सकता था और यू मियाओ को जो पसंद हो उसे खाने दे सकता था, या जो उसे पसंद न हो उसे फेंक सकता था। लेकिन उसे यह अजीब सा लगा कि अगर उसने ऐसा किया तो यू मियाओ निश्चित रूप से खुश नहीं होगी। पेई जुआन को लगा कि यू मियाओ की पसंद का अनुमान लगाने के लिए उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अजीबोगरीब केक को सीधे हटाया जा सकता है। यू मियाओ को अनोखे स्वाद वाले केक पसंद नहीं है। गंदी फीलिंग भी निकाल दी गई। उसे अपनी दूध वाली चाय में टॉपिंग डालना भी पसंद नहीं था, तो इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। पेई जुआन ने तब तक केक चुनना जारी रखा जब तक कि कुछ ही केक बचे और उसने क्लर्क से उसकी राय पूछने की योजना बनाई। दुकान में कौन सा केक सबसे अच्छा बिकता है? यदि यह सबको पसंद आए तो इसका कुछ संदर्भ मूल्य हो सकता है। सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल वही है जिसे पेई जुआन सबसे अधिक पसंद करती है। पेई जुआन ने तुरंत किसी से इसे लपेटने के लिए कहा, लेकिन जब उसने बोलना समाप्त किया तो दूसरी पार्टी न केवल हिली बल्कि उसे एक समझ से बाहर के भाव से देखा। लेकिन मुझे ये पसंद है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। पेई जुआन को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसे दूसरों के साथ बहस करना पसंद नहीं था और उसे दूसरों को भोजन कराने के लिए ये थोड़े से पैसे खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तो इसे भी लपेट लो, लेकिन तुम्हें इसे मुझे देने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास ही रखो। ये कहने के बाद पेई जुआन ने बिल का भुगतान किया, केक लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर जू किंगयू हक्का बक्का रह गया। वह क्यों जा रहा है? उसने अभी तक उसे फूल भी नहीं दिए। क्या वह उसे ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आया था? तभी जू किंगयू को एहसास हुआ कि बगल वाली दुकान तो फूलों की दुकान थी। पेई जुआन इस हालत में यहाँ आया था, शायद उसे देखने नहीं, बस यूं ही गुजर रहा था। वैसे जू किंगयू का चेहरा विकृत हो गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पहले इतना आत्मसंतुष्ट था कि वह एक जोकर बन गया है।
उसने ये सब चीजें किसके लिए खरीदी? वो किसी और को कैसे पसंद कर सकता है? पेई हुआन। जू किंगयू गुस्से से आग बबूला हो गई। इस बात की परवाह किए बिना कि वह अभी भी दुकान में थी, उसने पेई जुआन की पीठ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसकी गर्जना से दुकान में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। पेई जुआन ने मुड़कर उसकी ओर जिज्ञासा से देखा, उसे समझ नहीं आया कि वह उसका नाम कैसे जानती है। तुमने ये चीजें क्यों खरीदी? क्या तुम इन्हें यू मियाओ के लिए खरीद रही हो? जब उसने यू मियाओ का जिक्र किया तो पेई जुआन के चेहरे की ठंडक थोड़ी कम हो गई और यहाँ तक कि उसका स्वर भी काफी नर्म हो गया। क्या आप मियाओ मियाओ को जानते हैं? पेई जुआन को लगा कि चूंकि वह उसे जानती है, वह यू मियाओ का दोस्त होना चाहिए और उसका नाम उसे यू मियाओ ने ही बताया होगा। मियाओ मियाओ। जू किंगयू हैरान और गुस्से में था। उसने वाकई किसी और औरत का नाम इतनी आत्मीयता से पुकारा था। ये स्पष्ट था कि अपने पिछले जीवन में वह हमेशा उसे उसके पूरे नाम से पुकारता था, मानो वह कोई अजनबी हो और उसके दिल पर कभी कोई प्रभाव न छोड़ा हो। यदि पेई जुआन सभी के साथ ऐसा व्यवहार करता तो जू किंगयू अभी भी गुप्त रूप से उसे एक ठंडा, हृदयहीन और उबाऊ व्यक्ति कहकर उसकी आलोचना करती। लेकिन वह यू मियाओ के प्रति ऐसा नहीं था। वह उसे प्यार से उसके उपनाम से बुलाता था और उसके लिए फूल और उपहार तैयार करने का कष्ट उठाता था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जब वह किसी को पसंद करता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो फिर उसने उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों किया? जू किंगयू को बहुत दैख हुआ और वह बिना रोक टोक बोलने लगी। क्या आप जानते हैं कि उसने आपके पैसे के लिए आपसे संपर्क किया था? क्या आप जानते हैं कि वह जानती थी कि पुरुषों द्वारा उसका उत्पीड़न किया जाएगा, फिर भी उसने आपसे संपर्क किया? वह ऐसी महिला है जो पैसों के लिए बेशर्म और बेशर्म हो सकती है, भले ही इसका मतलब अपना शरीर बेचना हो। खांसी खांसी खांसी। जू किंगयू गालियां दे रहा था जब पेई जुआन ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली और वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। पेई जुआन का चेहरा उदास था और उसके हाथों की ताकत आश्चर्यजनक रूप से महान थी। उसके गले से हवा जल्दी से निकल गई। अब तक जू किंगयू को एहसास नहीं हुआ था कि वह सचमुच उसका गला घोंटकर मार डालने वाला है। अब जाकर शू किंगयू को पेई जुआन का आतंक फिर से याद आया और वह डरने लगा। ये तो पागल है, ये कैसे भूल सकती है? लेकिन वो तो बहुत गुस्से में थी। पेई जुआन ने उसकी भावनाओं को धोखा दिया था, तो क्या उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए? शू किंगयू को अचानक याद आया कि पेई जुआन के साथ ये उसका पहला शारीरिक संपर्क था। आखिर उसे तो मायोसोफोबिया है ना, और उनका पहला शारीरिक संपर्क ऐसी ही परिस्थितियों में हुआ और वह भी किसी दूसरी महिला के लिए। जू किंगयू इतनी क्रोधित हुई कि उसकी आंखों से अचानक आंसू निकल आए। उनके आसपास के भयभीत दुकान सहायकों को अंततः होश आया। हालांकि उसने महसूस किया कि जू किंगयू का मुंह बहुत गंदा था, वह अब ऐसी दयनीय स्थिति में रहने के लायक था। लेकिन वह जू किंगयू को गला घोंटकर मारते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह केवल कांपते हुए आगे बढ़ सकती थी। सर, चलो इस बारे में अच्छी तरह बात करते हैं। कृपया जाने दीजिए, वरना हम शिकायत दर्ज करा देंगे। पेई जुआन को अपने क्रोध पर काबू तब आया जब उसने क्लर्क को यह कहते सुना कि इसकी रिपोर्ट करो। वह जेल नहीं जा सकता। अगर वह जेल गया तो वह सचमुच यू मियाओ के साथ नहीं रह पाएगा। वह ये नहीं चाहता। वैसे भी अगर वह ऐसे व्यक्ति से निपटना चाहता है तो उसके पास ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो वह अपने हाथ गंदे क्यों करे? जैसे ही उसकी गर्दन पर से बल हटाया गया, जू किंगयू एक तरफ गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। उसने गुस्से से पेई जुआन को घूरा और अगले ही पल उसने देखा कि पेई जुआन ने अपने शरीर से कीटाणुनाशक ऊतक का एक टुकड़ा निकाला और ध्यान से उस हथेली को पोंछ दिया जिसने अभी अभी उसे छुआ था, मानो वह कोई गंदी चीज हो। जू किंगयू इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अभी पेई जुआन की नजरों से मुलाकात की ही थी कि वह डर से कांप उठी और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको याद रखूंगा। ये वाक्य सुनने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था, लेकिन जब जू किंगयू ने इसे सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फीली गुफा में गिर रहा हो। यहाँ तक कि जब उसने अपने पिछले जीवन में पेई जुआन को खुलेआम धोखा दिया था, तब भी पेई जुआन ने उसे कभी इतनी डरावनी नजर से नहीं देखा था। जू किंगयू को पता था कि इस बार उसने पेई जुआन को सचमुच नाराज कर दिया था। पेई जुआन द्वारा लोगों से निपटने के लिए अपनाए गए तरीकों के बारे में सोचकर जू किंगयू इतना डर गया कि उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में फेंकते हुए पेई जुआन ने दूसरे हाथ में रखे फूलों और छोटे केक को ध्यान से देखा। ये देखकर कि वे क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, उसने राहत की सांस ली। मियाओ मियाओ के साथ बिताया गया हर मिनट और हर सेकंड बेहद कीमती है, वह इसे ऐसे तुच्छ मामलों पर कैसे बर्बाद कर सकता है? जैसे ही पेई जुआन दरवाजे से बाहर निकला, उसने यू मियाओ को प्यार से भरा एक संदेश भेजा। मियाओ मियाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, मदद करें। पुरुष भूत की गंध बहुत तेज होती है। 27 अध्याय 27 येंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर 11। ये जानते हुए कि उसके द्वारा भेजा गया संदेश संभवतः फिर से नजरअंदाज कर दिया जाएगा, पेई जुआन को संदेश भेजने के बाद निगरानी फुटेज की जांच करने की आदत हो गई थी। लेकिन पेई जुआन को ज्यादा देर तक खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसने देखा कि यू मियाओ ने अपना फोन नीचे रख दिया और सीधे कैमरे की ओर चली गई। फिर स्क्रीन काली हो गई। पेई जुआन चौंक गया। जब उसने दूसरे कैमरे पर स्विच किया तो उसने साफ देखा कि यू मियाओ कैमरे की लोकेशन ढूंढ रही थी। फिर इसे ठीक से विघटित करें। जल्द ही यह भी अंधकार में हो गया। अब उसके पास उस पर नजर रखने का कोई रास्ता नहीं था। पेई जुआन ने भौहें चढ़ाई, फिर उसे एहसास हुआ कि शायद यू मियाओ को कैमरे के बारे में पहले से ही पता था। क्या उसे हमेशा पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है? क्या वह अब जाने की योजना बना रही है? पेई जुआन का दिमाग गड़बड़ा गया था और वह सोचने में पूरी तरह असमर्थ था। उस समय उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, कार में बैठ गया और यू मियाओ के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही लिफ्ट ऊपरी मंजिल पर पहुंची, पेई जुआन ने पासवर्ड डाला और कमरे में भाग गया। कमरा एकदम शांत था। पेई जुआन का दिल धड़क उठा। वह बेचैनी से किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी कमर पर किसी चीज की मार पड़ी। वह स्पर्श, जैसे चाकू जैसा। तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्यों हो? उसके पीछे से एक मीठी आवाज आई। पेई जुआन ने आवाज के मालिक को पहचान लिया और उसका तनावग्रस्त शरीर तुरंत शांत हो गया। वह अभी अपनी बात समझाने ही वाला था कि तभी उसकी पीठ के निचले हिस्से पर लगा चाकू उसके कपड़ों से थोड़ा आगे बढ़कर उसकी बेल्ट से टकराया। क्या तुम यहाँ कुछ चुराने आए हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब जब तुम पकड़े गए हो तो तुम क्या करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी शिकायत पुलिस में कर दूं? मियाओ मियाओ, घुटने टेकना। क्या? पेई जुआन थोड़ा स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसकी पिंडली पर हल्की सी लात मारी गई। घुटने टेकना। यद्यपि वह ये नहीं समझ पाया कि यू मियाओ क्या करना चाहती थी, फिर भी पेई जुआन आज्ञाकारी रूप से घुटनों के बल बैठ गया।
फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसके हाथ पीठ के पीछे बांध दिए गए। इससे थोड़ा दर्द होता है, पेई जुआन ने कुछ बार हौंकते हुए कहा और फिर उसके कान में हल्की हंसी सुनाई दी। जैसे ही इसकी सुगंध मुझ तक पहुंची, मुझे अपने कंधों पर थोड़ा और भार महसूस हुआ। ये यू मियाओ थी जो उस पर झुकी हुई थी, उसके कंधों पर आधा दबाव डाल रही थी। हवा का प्रवाह संवेदनशील कानों पर बह रहा था। पेई जुआन का शरीर तनावग्रस्त था और उसने दूसरे पक्ष की आवाज को हल्का और नर्म सुना। दर्द हो रहा है क्या? पेई जुआन को समझ नहीं आ रहा था कि यू मियाओ को संतुष्ट करने के लिए उसे क्या कहना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार कहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। सच में? तो तुम सचमुच बहुत अच्छे बच्चे हो, यू मियाओ ने उसके चेहरे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा। पेई जुआन के कान पहले ही लाल हो चुके थे और उसके चेहरे की गर्मी जल्दी ही उसकी गर्दन तक फैल गई। ओह, क्या आप उत्साहित हैं? उसके कानों के पास की मुस्कुराहट में ठंडक का एहसास था, लेकिन पेई जुआन के शरीर की प्रतिक्रिया अधिक से अधिक तीव्र होती गई। यू मियाओ को अपने पास से जाते हुए महसूस करते हुए पेई जुआन अवचेतन रूप से चिल्लाया, मियाओ मियाओ। अगले ही पल यू मियाओ, जो उसके आगे चल रही थी, ने उसे हल्के से थप्पड़ मारा। क्या तुम कुत्ते हो? तुम कभी भी कहीं भी संदेश कैसे भेज सकते हो? उसका स्वर कोमल था। पेई जुआन के गोरे गाल थोड़े लाल हो गए और उसने अपने होठों को कसकर काट लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी भारी सांसें यू मियाओ को दिखाई दे, लेकिन शरीर की सहज प्रवृत्ति को झूठा नहीं कहा जा सकता। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और उसका मजबूत शरीर उसके तंग सूट को लगभग फाड़ रहा था। लगता है आपको बहुत परेशानी हो रही है। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? सिर पर धीरे से स्पर्श पाकर पेई जुआन ने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली यू मियाओ की हथेली पर रगड़ी, मानो वह एक वफादार और अच्छे व्यवहार वाला पिल्ला हो। दृष्टि से बलपूर्वक वंचित कर दिए जाने के बाद शरीर की अन्य इंद्रियां अधिक तीव्र हो गईं। पेई जुआन महसूस कर सकता था कि यू मियाओ की उंगलियां उसकी छाती पर रगड़ रही थी, उसे तब तक प्रताड़ित कर रही थी जब तक कि वह पसीने से तरबतर नहीं हो गया। फिर उसने धीरे से अपनी छाती के बटन खोले। अपने कॉलेबोन पर पसीने की बूंदों को हल्के से थपथपाते हुए यू मियाओ ने असमंजस में पूछा, क्या आप गर्म है? क्या आप चाहते हैं कि मैं एसी को थोड़ा और तेज कर दूं? यू मियाओ ने ये कहा और पेई जुआन की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना उसने पहले ही एयर कंडीशनर बंद कर दिया। कमरे में एयर कंडीशनिंग पहले से ही उच्च पर थी और अब तापमान लगातार गिर रहा था और पेई जुआन के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यू मियाओ ने इसे स्पष्ट रूप से देखा और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाए बिना नहीं रह सकी। अनुभूति। पेई जुआन हौंकने लगा और अपने गले में आई कराह को लगभग दबा नहीं सका। मियाओ मियाओ, मुझे अब और मत सताओ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे फिर से थप्पड़ मारा गया। मुझे ऐसा कहने की अनुमति आपको किसने दी? भारी नहीं, बस छेड़खानी की तरह। पेई जुआन का चेहरा और भी लाल हो गया। काले कपड़े की एक परत के माध्यम से पेई जुआन ने यू मियाओ को देखा। अगले ही पल यू मियाओ ने अपना पैर उठाया और आगे बढ़ी। अपने संवेदनशील स्थान पर कदम रखे जाने के कारण पेई जुआन अब अपनी आवाज पर नियंत्रण नहीं रख सका। वह कराह उठा, उसका शरीर सहज रूप से झुक गया, उसका मजबूत और सुंदर शरीर सुंदर रेखाओं में मुड़ गया। ये कहना मुश्किल था कि ये दर्दनाक था या सुखद। पेई जुआन को बस इतना पता था कि उसका पूरा शरीर गर्म था, मानो जल रहा हो। हालांकि उसके कपड़े खुले हुए थे, टाई अभी भी पेई जुआन के गले में लटक रही थी। यू मियाओ ने उसकी टाई पकड़ ली और उसे अपने करीब आने के लिए मजबूर किया। अंततः हिसाब बराबर करने लगी। क्या मेरा मजाक उड़ाना मजेदार नहीं है? क्या आप मुझे भयभीत देखकर खुश हैं? लेकिन पेई जुआन केवल यह महसूस कर सकता था कि यू मियाओ उसके बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसकी गर्म सांसें उसके होठों पर थी और उसकी खुशबू उसकी नाक में समा रही थी। वह कुछ भी सुन नहीं सका। वह तो बस उसे चूमना चाहता था। उसके प्रति उसकी चाहत एक क्षण के लिए भी कम नहीं हुई। वह थोड़ा आगे झुका, उन होठों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसे फंसा रहे थे, लेकिन यू मियाओ ने उसे चकमा दे दिया। मियाओ मियाओ, मुझे पता है कि आप मुझे दोष दे रहे हैं। मुझे माफ करना, मैं बस बहुत गुस्से में हूँ। जब मैं किसी को आपकी ओर आते और आपको पाने की लालसा करते देखता हूँ, तो मैं उसे पकड़कर अपंग बनाना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मियाओ मियाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन मैं बदल सकता हूँ। वह घुटनों के बल आगे बढ़ा और जब उसे लगा कि वह अंततः यू मियाओ के करीब है, तो उसने तुरंत अपना चेहरा उसकी कमर में छिपा लिया। मियाओ मियाओ, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्यारे कुत्ते का सिर उसकी कमर से रगड़ रहा था और यू मियाओ उसे 2 बार छूने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। जब पेई जुआन ने यू मियाओ को ये कहते सुना कि वह उसे पसंद नहीं करती, तो उसका दिल दुख गया, लेकिन इस दर्द ने उसे उत्तेजित किया और उसे अधिक शांत बना दिया। इन शब्दों के कारण उसे हीन और दुखी महसूस करना चाहिए था, लेकिन वह यू मियाओ की बाहों में आधा जकड़ा हुआ था और वह उसके शरीर का तापमान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मैंने भी धीरे धीरे अपने दिल की आवाज की पुष्टि की। वह झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। वह जानबूझकर उससे झूठ बोल रही थी। तुमने झूठ क्यों बोला? क्या तुम अब भी उससे नाराज हो? सबसे पहले तो गलती उसी की थी, इसलिए भले ही यू मियाओ ने झूठ बोला था, पेई जुआन उससे कुछ भी मांग नहीं सकता था। वह केवल दुखी होकर कह सकता था कि वह उस दिन तक इंतजार कर सकता है जब यू मियाओ उसे पसंद करने को तैयार हो जाएगी। जब तक यू मियाओ उसे नहीं छोड़ती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम सचमुच मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो? #28 अध्याय 28 यंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर 12। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो? पेई जुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं करता हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने महसूस किया कि चाकू उसकी नाजुक गर्दन पर आ गिरा। हालांकि पेई जुआन ने न केवल छिपने से इनकार किया, बल्कि आज्ञाकारी रूप से अपनी गर्दन यू मियाओ के सामने उजागर कर दी। एक अच्छे व्यवहार वाले और वफादार पिल्ले की तरह। अगर मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ, तो तुम कर सकते हो। पेई जुआन पूछना चाहता था कि क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? वह यू मियाओ के साथ रहना चाहता था और यहाँ तक कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या वह तैयार होगी? बेशक उसे उम्मीद थी कि यू मियाओ सहमत हो जाएगा, लेकिन वह उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह ऐसी भावनाएं नहीं चाहता जो उस पर थोपी जाएं। चाकू की नोक उसकी गर्दन से होते हुए उसके एडम्स एप्पल पर से होते हुए ऊपर तक गई और अंततः उसके चेहरे पर से काला कपड़ा हटा दिया। जैसे ही उसकी दृष्टि वापस आई, पेई जुआन ने यू मियाओ को ये कहते सुना, यदि तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
चाकू की नोक ने लापरवाही से पेई जुआन की थोड़ी को ऊपर उठा दिया और लंबा आदमी आज्ञाकारी ढंग से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी नाजुक गर्दन उठाई, मानो वह एक आस्तिक हो जो ईश्वर के लिए सब कुछ देने को तैयार हो। लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने या मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यू मियाओ का स्वर हल्का था और ऐसा लग रहा था जैसे वह मजाक कर रही हो। लेकिन पेई जुआन को पता था कि वह गंभीर थी। वह वास्तव में हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी और यहाँ तक कि उसके साथ मरना भी चाहती थी। पेई जुआन का शरीर कांप रहा था और वह इतना भावुक हो गया था कि रोने ही वाला था। बेशक वह उसे धोखा नहीं देगा। वह उसे छोड़ने का मौका कैसे दे सकता था। वह उससे प्यार करती होगी और उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक होगी, अन्यथा वह इतनी क्रोधित क्यों होगी कि उसे मारना चाहती होगी। मियाओ 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 मियाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तारांकन। जब उन्होंने अपनी दिल की भावनाओं को साझा करना समाप्त कर दिया तो यू मियाओ ने उसके बेचैन और असुरक्षित दिल को पूरी तरह से शांत करने के बाद उसे जाने दिया। जैसे ही पेई जुआन को रिहा किया गया, वह तुरंत यू मियाओ पर झपटा, उसे दीवार से सटा दिया और उसे चूम लिया। उसका चुंबन जंगली और कठोर था, जो उसके सुरुचिपूर्ण रूप से बिल्कुल विपरीत था। लेकिन यू मियाओ को यह तरीका पसंद है। वह एक ऐसी इंसान भी है जिसे सुरक्षा का एहसास कम ही होता है। केवल भावुक और सच्ची भावनाएं ही उसे दूसरों को अपना दिल देने में सहज महसूस करा सकती हैं। उसे अच्छा लगा कि पेई जुआन का दिल और आंखें उससे भरी थीं। भले ही उसके कुछ व्यवहार थोड़े अतिवादी थे, फिर भी यू मियाओ उसे सहन करने को तैयार थी। वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसमें गलत क्या है। वे सामंजस्य में थे, लेकिन दूसरी ओर जू किंगयू बहुत बुरे मूड में था, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। शू किंगयू को बहुत दैख हुआ। वह बेचारी थी जिसकी लगभग गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और जिसे अपमान सहना पड़ा था, लेकिन उसका बॉस तो पेई जुआन के अत्याचार के आगे झुक गया था और उसे नौकरी से निकालना चाहता था। हालांकि अब तक पेई जुआन ने वास्तव में कुछ भी नहीं किया है और स्टोर मैनेजर पेई जुआन को नहीं जानता है। वह जू किंगयू को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल देगा क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ थी। वे सेवा उद्योग में हैं, वे ग्राहकों को कैसे गाली दे सकते हैं। आज उसने जो किया उसके कारण आपको कितना पैसा गंवाना पड़ा। यदि वे समस्या का शीघ्र समाधान नहीं करते तो वे अपना स्टोर नहीं खोल पाएंगे। जू किंगयू, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था, को इतना दैख हुआ कि वह लगभग रो पड़ी और जब उसने अपने पास बची हुई छोटी राशि देखी तो उसे और भी अधिक निराशा हुई। अंत में कुछ अतिरिक्त शून्यों के साथ भी ये धनराशि ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसे अपने पिछले जीवन में परवाह होती। अपने पिछले जीवन में वह चीजें खरीदते समय कभी भी कीमतों पर ध्यान नहीं देती थी। पेई जुआन का धन उसकी अंतहीन बर्बादी को भी संतुष्ट कर सकता है। पेई जुआन के बारे में दोबारा सोचते हुए घृणा के साथ साथ कुछ पछतावा भी मिला हुआ था। पेई जुआन को छोड़ने के बाद ही जू किंगयू को एहसास हुआ कि बाहर जीवन कितना कठिन था और पैसे के बिना जीना कितना मुश्किल था। लेकिन लगता है पेई जुआन को किसी और से प्यार हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यू मियाओ से सच्चा प्यार हो गया हो। लेकिन क्यों? ये स्पष्ट था कि उसने अपने पिछले जीवन में कभी किसी को पसंद नहीं किया था और वह एक सच्चे अमर व्यक्ति की तरह लग रहा था जो स्वर्ग में चढ़ने वाला था और सांसारिक मामलों से अलग होने वाला था। यदि वह इसी तरह बादलों में लटका रहा तो जू किंगयू अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। आखिरकार वह हर किसी के साथ ऐसा ही था, यहाँ तक कि उसके साथ भी तुलनात्मक रूप से वह अपेक्षाकृत सौम्य था। लेकिन वह नश्वर संसार में आ गया और किसी से प्रेम करने लगा। यह अलग बात है। उसने पहले कभी इतनी कोमलता और देखभाल नहीं देखी थी। तो क्या वह इसी तरह किसी के प्यार में पड़ता है? वह भी इसी तरह का प्यार चाहती है। पेई जुआन उसे सच्चा प्यार क्यों नहीं कर पाता? चूंकि यू मियाओ उसे हिलाने में सक्षम थी और उसके बीच जीवन भर का रिश्ता था, इसलिए उसके लिए उससे प्यार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? जू किंगयू ने सोचा कि यह सरल है, लेकिन वास्तव में ऐसा करना आकाश पर चढ़ने जितना कठिन था। उसे पेई जुआन के करीब आने का मौका भी नहीं मिला। अगर आप किसी से संपर्क ही नहीं कर सकते तो आप उसकी लड़की चुराने की बात कैसे कर सकते हैं? जू किंगयू ने पेई जुआन से संपर्क करने के बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग लगाया और यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई भी स्थगित कर दी। इस समय उसने अपनी रूममेट को ये कहते सुना, मियाओ मियाओ पेई के यहाँ काम करने गई है। वह अद्भुत है। उसे वास्तव में पेई के यहाँ नौकरी मिल गई है। जब जू किंगयू ने उन्हें यू मियाओ की प्रशंसा करते सुना तो उसका चेहरा विकृत हो गया। वह स्पष्ट रूप से एक रखेल महिला है जो पुरुषों पर निर्भर रहती है, तो फिर उसमें इतनी अच्छी बात क्या है? यू मियाओ का पेई परिवार में प्रवेश करने का कारण उसकी अपनी वास्तविक क्षमता पर आधारित नहीं था, ठीक है। जू किंगयू नाखुश था और अपने रूममेट्स को यू मियाओ की प्रशंसा करते हुए देख नहीं सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि वह खुद ही अंदर आ गई? उसे किसी ने रखा था, वरना वह इतने घटिया स्कूल वाले पेई परिवार में कैसे आ पाती? अपने पिछले जीवन में शू किंगयू पेई कॉर्पोरेशन की एक वरिष्ठ कार्यकारी थी और उन्होंने कई लोगों का साक्षात्कार लिया था। उनके अधीन विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से अनगिनत स्नातक थे। अब जब यू मियाओ के घटिया स्कूल के बारे में बात की जाती है तो वह और भी अधिक नकारात्मक हो जाती है। लेकिन वह शायद ये भूल गई है कि यू मियाओ का घटिया स्कूल उसका भी घटिया स्कूल है और उससे भी ज्यादा उसकी रूममेट्स का घटिया स्कूल है। यू मियाओ की शैक्षणिक योग्यता पर उसकी नकारात्मक टिप्पणी सुनकर दोनों रूममेट चुप हो गए। अरे क्या आप उससे मिलना नहीं चाहते जो यू मियाओ को प्रायोजित कर रहा है? जू किंगयू के एबेकस मोती जोर से खनकने लगे। जब तक उसके रूममेट उत्सुक हैं, वे यू मियाओ और पेई जुआन को बाहर जाने के लिए कह सकते हैं और फिर वह कार्रवाई कर सकती है। हालांकि दोनों रूममेट्स ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यू मियाओ के प्रति जू किंगयू की दुश्मनी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जू किंगयू क्या करना चाहती है, लेकिन वे यू मियाओ को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके मोहरे नहीं बनना चाहते थे। दोनों लोगों के जवाब स्पष्ट रूप से जू किंगयू की अपेक्षाओं से अधिक थे। ये दोनों लोग स्पष्ट रूप से सबसे अधिक गपशप करने वाले हैं, तो फिर अचानक उनमें जिज्ञासा क्यों नहीं रही? आपकी रुचि कैसे नहीं हो सकती? आपकी रुचि तो होनी ही चाहिए। चलो यू मियाओ से कहते हैं कि वह बाहर आए और हमें उसका प्रेमी दिखाए। ये देखकर कि उसके दो रूममेट्स ने कोई जवाब नहीं दिया, जू किंगयू इतना क्रोधित हुआ कि उसे स्वयं यू मियाओ से संपर्क करना पड़ा। वह बहुत अधीर थी और उसने यू मियाओ के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत फोन कर दिया। तारांकन। कई घंटों तक करवटें बदलने के बाद यू मियाओ थककर सो गई थी। पेई जुआन ने उसका फोन उठाया। मुख्य बात यह है कि यह व्यक्ति लगातार संदेश भेजता रहता है और बहुत चिंतित दिखता है। पेई जुआन को चिंता थी कि यह कोई जरूरी काम है, इसलिए उसने स्वयं ही फोन उठा लिया। नमस्ते, मियाओ मियाओ सो रही है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
जब जू किंगयू ने पेई जुआन की आवाज सुनी तो उसके चेहरे की मुस्कान टूट गई। रात के 12 बज चुके हैं। पेई जुआन यू मियाओ को फोन उठाने में मदद करेगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वे एक साथ सो रहे हैं? #29 अध्याय 29 यंडेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर 13। हो सकता है उन्होंने इससे भी अधिक अपमानजनक काम किया हो। आखिरकार वे वयस्क हैं, अभी भी प्यार में हैं और एक साथ सो रहे हैं। क्या यह आसान नहीं होगा कि बंदूक गलती से चल जाए? यह उस बेशर्म महिला यू मियाओ ही होगी जिसने जानबूझकर उसे बहकाया था, अन्यथा वह मूर्ख पेई जुआन एक महिला के साथ सोने के बारे में कैसे सोच सकता था? जू किंगयू इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। आखिरकार वह लंबे समय से पेई जुआन को अपनी निजी संपत्ति मानती थी और अब उसकी निजी संपत्ति पर किसी और ने अतिक्रमण कर लिया था। गहरी सांस लेते हुए जू किंगयू ने अपनी आवाज को शांत करने की कोशिश की। तुम म्याओ मियाओ के बॉयफ्रेंड हो ना? हमने तुम्हारे बारे में बहुत पहले सुना था। तुम्हारे लिए कब सुविधाजनक होगा? चलो साथ में डिनर करते हैं। उसने सोचा कि यह एक सुखद बातचीत होगी, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही उसने ये कहा, दूसरी तरफ अचानक से शांत हो गया। क्या हुआ? क्या यह संभव नहीं है? क्या आप अब भी म्याओ मियाओ पर एकाधिकार बनाए रखेंगे और हमें उससे मिलने नहीं देंगे? जू किंगयू ने मुस्कुराने की कोशिश की और यह दिखावा करने की कोशिश की कि यू मियाओ के साथ उसके अच्छे संबंध हैं और उसने कुछ चुटकुले भी बनाए। थोड़ी देर बाद उसने पेई जुआन की ठंडी आवाज सुनी। क्या आप उस दिन मिठाई की दुकान से हैं? जू किंगयू उसके प्रश्न से उलझन में था और उसके पास बहस करने का भी समय नहीं था। ये देखकर कि वह सहमत हो गई है, पेई जुआन ने उससे बात करने में रुचि खो दी और फोन काट दिया। उनके साथ रहने के बाद पेई जुआन को यू मियाओ का पासवर्ड पता चल गया। बेशक पासवर्ड के बिना भी वह यू मियाओ के फोन में सब कुछ जानता था। जू किंगयू के बारे में उसकी कभी अच्छी धारणा नहीं थी और यू मियाओ को भेजे गए उसके अपमानजनक संदेशों को देखने के बाद वह उसे और भी अधिक घृणा करने लगा। इस अवधि के दौरान वह सिर्फ यू मियाओ के साथ था और मिठास और खुशी ने उसे बेहोश कर दिया। पेई जुआन का मन और आंखें यू मियाओ से भरी थी, तो वह किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता था? अब जू किंगयू का फोन आने के बाद, जिसमें नई नफरत और पुरानी शिकायतें जुड़ गई थी, पेई जुआन ने तुरंत किसी से जू किंगयू का ध्यान रखने के लिए कहा। जब वह बड़बड़ा रहा था, उसने अंततः यू मियाओ को जगा दिया। उसका कान खींचते हुए यू मियाओ ने दुखी होकर कहा, तुम किस बात की बीप बजा रहे हो? बहुत शोर हो रहा है। पेई जुआन नाराज नहीं हुआ, हालांकि उसने उसका कान मरोड़ा था। इसके बजाय उसने यू मियाओ का हाथ पकड़ लिया, मानो उसे लगा हो कि उसने अपना कान मरोड़कर उसके हाथ को चोट पहुंचाई है। उसने उसकी गोरी और गुलाबी उंगलियों को एक चिपचिपा चुंबन दिया। मुझे माफ करना बेबी, मैंने तुम्हें जगा दिया। क्या कान मरोड़ने से दर्द होता है? पतिदेव, मुझे एक चुंबन दो। वह लंबे समय से चिपका हुआ है। यू मियाओ इतनी आलसी है कि उस पर ध्यान नहीं देती और उसे जो चाहे करने देती है। सो जाओ। यू मियाओ के बगल में करवट लेकर लेटते हुए पेई जुआन ने उसे रजाई में लपेट लिया और उसे धीरे से थपथपाया, जैसे किसी बच्चे को सहला रहा हो। बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहा, उसे इतना पसंद करता रहा कि वह अपनी नजरें हटाने की हिम्मत नहीं कर सका। खासकर जब उसने यू मियाओ की गर्दन और कॉलरबोन पर चुंबन का निशान देखा, तो उसने खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो अब बहुत खुश है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन कोई उसे सचमुच प्यार करेगा, उसके असली रूप से प्यार करेगा। वह हर दिन खुश रहता है, लेकिन बहुत चिंतित भी रहता है। उसे बहुत डर लग रहा था कि यह सब झूठ है और यह सिर्फ एक सपना है। और जब वह जागेगा तो यू मियाओ गायब हो जाएगा और वह फिर से इस ठंडी दुनिया में लौट आएगा। मियाओ मियाओ, क्या तुम असली हो? पेई जुआन ने यू मियाओ के कान के पास धीरे से पूछा। उसकी आवाज मच्छर जैसी धीमी थी। यू मियाओ गहरी नींद में थी और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कोई जवाब नहीं दिया। पेई जुआन को भी कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपनी नाक की नोक से यू मियाओ के गाल को रगड़ा और उसके शरीर का तापमान महसूस किया। ये गर्म है, ये वास्तविक है। तारांकन, क्या काम के लिए इतने अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है? युवा और सुंदर यू मियाओ को देखकर पेई जुआन को ईर्ष्या महसूस हुई और उसने चाहा कि वह उसे छिपा सके। ये सुनकर यू मियाओ ने अपनी साधारण सफेद टी शर्ट और जीन्स की ओर देखा और चुप हो गई। क्या जब वह इतने साधारण कपड़े पहनती है तो इसे अच्छा पहनावा माना जाता है? यदि आप परेशानी की तलाश में रहेंगे तो आप एक सप्ताह तक सेक्स से दूर रहेंगे। जब पेई जुआन ने सुना कि उसे एक सप्ताह तक सेक्स से दूर रहना होगा तो उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और अंततः उसने शिकायत में अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन वह फिर भी आहें भरता रहा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं तुम्हें अपने साथ काम पर ले जा सकूं और कोई तुम्हें देखे बिना और तुम्हारे प्रति लालच रखे बिना? उसके चेहरे को धीरे से थपथपाते हुए यू मियाओ ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, सपने देखो, सपने कुछ भी पकड़ सकते हैं। पेई जुआन, जब से वे दोनों साथ आए हैं, ड्राइवर कभी काम पर नहीं गया। पेई, जो बस दो लोगों की दुनिया में रहना चाहता था, उसने खुद ही ड्राइवरी का काम संभाल लिया। यू मियाओ के पीछे पीछे पार्किंग स्थल तक जाते हुए उसे एक बार फिर महसूस हुआ कि उसकी पत्नी कितनी लोकप्रिय है। यद्यपि वह यहाँ अधिक समय तक नहीं रही थी, फिर भी ये निर्दयी अमीर लोग उसे बहुत पसंद करते थे। चाहे बूढ़ा हो या जवान, पुरुष हो या महिला, हर कोई उसे देखते ही उत्साह से उसका अभिवादन करता था, जिससे पेई जुआन को बहुत ईर्ष्या होती थी। उसे ये चंद लोग बर्दाश्त नहीं थे और कंपनी में तो और भी लोग थे जो उसे पसंद करते थे। कौन जाने एक दिन ये लोग उसकी लड़की चुरा ही ले। पेई जुआन को इस बात का अफसोस था कि उसे शायद यू मियाओ को अपने साथ कंपनी में नहीं आने देना चाहिए था। हालांकि अगर वह कंपनी में नहीं जाता तो वह उसे केवल ठंडी स्क्रीन के माध्यम से देख सकता था, लेकिन इससे पेई जुआन को अधिक सहजता महसूस हुई। यू मियाओ का हाथ और अधिक कसकर पकड़ते हुए पेई जुआन को चिंता होने लगी कि वह यू मियाओ को अपने अनुरोध के लिए कैसे राजी करे। यू मियाओ उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह उसकी आंखों के घुमाव से ही समझ जाती थी कि वह क्या सोच रहा है। अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए यू मियाओ ने शांति से कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं कंपनी छोड़ दूं और घर पर रहूं, तो मैं आपको सलाह देती हूं कि आप इस विचार को छोड़ दें। ये सुनकर पेई जुआन रुक गया। उसके चेहरे पर अपराधबोध और शिकायत का मिश्रण दिखाई दे रहा था। ये जानते हुए कि वह एक संवेदनशील, जिद्दी और बारीकियों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति है, यू मियाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, दरअसल मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं कंपनी जाऊं या घर पर रहूं, लेकिन मुझे इस तरह से लापरवाही से व्यवहार किया जाना पसंद नहीं है। क्या आप समझते हैं? पहले क्योंकि तुम मुझे बहुत याद करती थी और तुम मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझसे विनती की थी कि मैं तुम्हारे साथ कंपनी में चलूं। अब तुम ईर्ष्या कर रहे हो और चाहते हो कि मैं फिर से घर पर रहूं।
पेई जुआन, अपने प्रेमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये व्यवहार बहुत अपमानजनक है। नहीं, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पेई जुआन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने यू मियाओ को ये कहते सुना कि उसका व्यवहार प्रेमी के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं था। उसे पता था कि उसने फिर से कुछ गलत किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कैसे सुधारा जाए। वह बस यू मियाओ का हाथ कसकर पकड़ सकता था, मानो इसी से वह उसे बचाए रख सके। उसके चेहरे पर चुटकी काटते हुए यू मियाओ ने उसे दिलासा दिया, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे जाने नहीं दे सकते। तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम नहीं चाहते कि दूसरे मुझे देखें क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम बहुत असुरक्षित हो। तुम हमेशा यही सोचती रहती हो कि क्या मैं कभी तुम्हें नापसंद करूंगी या तुम्हें छोड़ दूंगी। पेई जुआन इसका खंडन करना चाहता था। आखिरकार अगर वह ऐसा सोचता था तो इसका मतलब था कि उसे यू मियाओ पर भरोसा नहीं था। लेकिन वह सचमुच ऐसा ही सोचता था। लेकिन मुझे आप पर अविश्वास नहीं है, मुझे बस अपने आप पर भरोसा नहीं है। मुझे डर है कि तुम मुझसे नफरत करोगे और मुझे छोड़ दोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। यू मियाओ ने मुस्कुराते हुए पेई जुआन का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। हम ऐसे साथी हैं जिनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम या तो साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। कोई भी हमें कभी अलग नहीं कर सकता। #30 अध्याय 30 यान्डेरे के सीईओ का ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर। यह स्पष्ट रूप से एक अस्पष्ट बयान था जो मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन पेई जुआन वास्तव में उसके बहकावे में आ गया था। अवचेतन रूप से उसे लगा कि यह बात सच हो सकती है। इस तरह के जीवन मरण के रिश्ते ने उनकी चिंता को भी काफी हद तक कम कर दिया। चूंकि म्याओ म्याओ उसके साथ इस तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार है तो वह उससे बहुत प्यार करती होगी, है ना? ये सोचकर पेई जुआन को थोड़ा उत्साह भी महसूस हुआ। इसी समय उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को धीरे धीरे बोलते सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेचैन हो जाओगी। क्या मैं तुम्हें आमतौर पर बहुत कम प्यार देती हूँ? पेई जुआन अभी यू मियाओ को सांत्वना देने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि यू मियाओ का हाथ उसकी जांघ से नीचे की ओर बढ़ रहा है और कहीं छू रहा है। मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें हर दिन प्यार से भर रहा हूँ, क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? पेई जुआन, जो देर से अर्थ समझ पाया था, उसका गोरा और सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और वह हकलाने लगा और बोल नहीं सका। और जल्द ही वह और भी अधिक अवाक हो गया, क्योंकि यू मियाओ उसके पैरों पर बैठी थी। पेई जुआन की गर्दन को गले लगाते हुए यू मियाओ ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, प्रिय, क्या तुम अब महसूस करना चाहती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तारांकन। पेई जुआन को फिर देर हो गई। जैसे ही लियू किंग को थोड़ी चिंता होने लगी, उसने देखा कि कोई गुलाबी चेहरे वाला उसकी ओर आ रहा है। उसका भावशून्य चेहरा बहुत ही मनमोहक लग रहा था। लियू किंग, प्यार में डूबा हुआ आदमी कमाल का होता है। क्या ये बात साफ नहीं है कि वो मॉइस्चराइज हो रहा है? क्या प्रेम का सचमुच ऐसा चमत्कारी प्रभाव होता है? लियू किंग, जो थोड़ा हिल गया था, ने बस 3 आयामी दुनिया में आदमी के बारे में सोचा और तुरंत शांत हो गया। उसे बेहतर होगा कि वह पैसा कमाए। पुरुषों के साथ पैसा कमाने की अपेक्षा पैसा कमाना अधिक मजेदार है। तारांकन। सांत्वना मिलने के बाद पेई जुआन की अलगाव की चिंता इतनी गंभीर नहीं थी। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि यू मियाओ उसे कितना पसंद करती है। यू मियाओ कभी भी दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। काम को बहुत जल्दी खत्म करने के बाद पेई जुआन ने अपने मेल बॉक्स में जू किंग्यू के बारे में जानकारी की जांच की। चौथे दर्जे के शहर में रहने वाला एक साधारण परिवार, जिसमें एक बड़ा भाई और 4 लोगों का एक साधारण परिवार है। शू किंग्यू का बचपन से ही पढ़ाई में प्रदर्शन औसत रहा था। कई बड़ी कंपनियों में अपना बायोडेटा जमा करने के बाद भी कोई नतीजा न मिलने पर उन्होंने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला किया और साथ ही कुछ छोटी मोटी नौकरियां भी की। हालांकि अगर मैं कोई छोटा मोटा काम भी करता तो 3 दिन काम करता और 2 दिन आराम करता, और हमेशा विभिन्न कारणों से मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता। जानकारी को देखते हुए पेई जुआन चुप हो गया। उसने मूल रूप से जू किंग्यू को कड़ी सजा देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व को देखते हुए अगर पेई जुआन ने कार्रवाई नहीं की होती तब भी वह खुद को मार लेती। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पेई जुआन ने फिर भी नमस्ते कहा और उनसे जू किंग्यू की अच्छी देखभाल करने को कहा। नौकरी पाने या मुसीबत से बाहर निकलने में असमर्थ, वह कीचड़ में फंसी रहेगी और जीवन भर संघर्ष करती रहेगी। और इस तरह 2 साल बीत गए। 2 वर्षों में सभी सहपाठियों ने परिवार और करियर शुरू कर दिया है, लेकिन जू किंग्यू अभी भी एक बेरोजगार आवारा है। इस बार जब उसके परिवार ने उसे ब्लाइंड डेट के लिए वापस बुलाया तो उसका प्रतिरोध उतना मजबूत नहीं था। शायद पूर्णकालिक गृहिणी बनना एक अच्छा विकल्प होगा। ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति का परिवार संपन्न है। लेकिन जब वे वास्तव में मिले तो जू किंग्यू गंभीर भाव के साथ अपनी सीट पर बैठे रहे, यहाँ तक कि मुस्कुराने की भी क्षमता नहीं थी। वह केवल 23 वर्ष की है, लेकिन उसके सामने खड़ा गंजा आदमी 30 वर्ष का लग रहा है ना? उसकी हालत इतनी खराब है, क्या मुझे उसे ऐसे आदमी से मिलवाना चाहिए? जू किंग्यू ने उसे नीची नजर से देखा, लेकिन दूसरी पार्टी वास्तव में जू किंग्यू में रुचि रखती थी। उनका घर अभी अभी गिरा था और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्हें अपनी पत्नी का बहुत काबिल होना जरूरी नहीं था, बस सुंदर होना जरूरी था। सू किंग्यू बहुत खूबसूरत है। वह उत्सुकता से जू किंग्यू को घूर रहा था, मानो वह उसे वहीं मार डालना चाहता हो। ऐसा देखने से जू किंग्यू के सिर में झुनझुनी होने लगी और उसे इतना मिचली आने लगी कि उसने लगभग वहीं उल्टी कर दी। वह पूरी तरह से सौंदर्य की दीवानी है और उसके मानक बहुत ऊंचे हैं। आखिरी व्यक्ति जो उसे पसंद आया वह पेई जुआन जैसा एक बेहद खूबसूरत लड़का था। अब ऐसे सुअर भाई को देखकर जू किंग्यू अपने चेहरे पर घृणा और वितृष्णा को बिल्कुल भी नहीं छिपा सकी। लेकिन 2 साल की बातचीत के बाद जू किंग्यू अब उतने मुखर नहीं रहे। वह बस इस ब्लाइंड डेट से गुजरना चाहती थी और अपने परिवार को स्पष्टीकरण देना चाहती थी। लेकिन दूसरे व्यक्ति के पुरुष आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और वह तुरंत भड़क गया। तुम्हारी आंखों में यह क्या भाव है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नीची नजर से देखते हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम किस तरह की स्थिति में हो? तुम्हें इतने सालों से कोई नौकरी नहीं मिली है और तुम घर पर अपने माता पिता पर निर्भर रह रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तथ्य कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसलिए कृतघ्न मत बनो। सार्वजनिक रूप से उंगली उठाए जाने और डांटे जाने के बाद जू किंग्यू का चेहरा पीला पड़ गया। वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी, इसलिए उसने मौके पर ही दूसरे पक्ष को गालियां देनी शुरू कर दी। ये देखकर कि दूसरा पक्ष उस पर हमला करना चाहता है, जू किंग्यू ने दूसरे पक्ष का कॉलर पकड़ लिया और उसे कई बार थप्पड़ मारे। एक छोटा मोटा आदमी सीखना चाहता है कि काम कैसे किया जाता है। आप अपने आप को ज्यादा आंक रहे हैं।
उस आदमी को जमीन पर धकेलते हुए जू किंगयू ने उसका बैग उठाया और बाहर चला गया। उसने घर जाने की योजना नहीं बनाई थी। उसे वैसे भी डांट पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा कि वह अपने किराए के घर वापस चली जाए। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही जू किंगयू घर लौटी, उसे अपनी माँ का फोन आया जो उस पर कुछ आरोप लगा रही थी। तुम्हारे पास न तो कोई नौकरी है, न ही तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और न ही तुम्हारा कोई परिवार होगा। आखिर तुम क्या करने की योजना बना रही हो? उसकी माँ की आवाज कष्टप्रद थी, इसलिए जू किंगयू ने सीधे फोन काट दिया। छोटे से किराए के घर में रहते हुए जू किंगयू को एक बार फिर से अपने पिछले जीवन में रहे आलीशान विला की याद आ गई। पिछले जन्म में वह उस स्थान से जितनी नफरत करती थी, इस जन्म में भी उसे उसकी उतनी ही याद आती थी। वह मूलतः वहां से निकलकर एक अच्छा जीवन जीना चाहती थी, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने पाया कि इस जीवन में उसने जो कष्ट सहे थे, वे उसके पिछले जीवन से कहीं अधिक थे। जू किंगयू उदास मूड में था और कुछ मनोरंजन के लिए टीवी चालू कर दिया, लेकिन पेई जुवान और यू मियाओ की शादी का लाइव प्रसारण देखने का मौका मिला। यह शादी बहुत भव्य थी और कई मीडिया संस्थानों ने इसका सीधा प्रसारण किया। इस समय दूल्हे के लिए अंगूठी का आदान प्रदान करने के बाद दुल्हन को चूमने का समय था। पेई जुवान, जो अपने पिछले जीवन में सभी के प्रति असभ्य था, अब उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उसने यू मियाओ के गालों को पकड़ लिया और उसे जोश से चूम लिया। समय बीत जाने के बाद भी वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इंटरनेट पर हर कोई उनके खूबसूरत लुक की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि वे एकदम सही जोड़ी हैं, लेकिन जब जू किंगयू ने यह दृश्य देखा तो वह इतनी गुस्से में थी कि वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। जीवन जीने का दूसरा मौका मिलने के बाद भी वह इस तरह क्यों जी रही है? यदि वह ऐसा दोबारा कर सकती तो वह पेई जुवान को फिर कभी जाने नहीं देती। जब जू किंगयू ने अपनी कलाई काटी और बाथटब में डूबी तो उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, केवल उत्सुकता थी। हे प्रभु, अगर आप मेरी इच्छा सुन सकते हैं तो कृपया मुझे दोबारा जन्म दें। इस बार मैं उसे जरूर कसकर पकड़ लूंगा। जागृत विश्व चेतना। यह देखकर कि जिस नायिका को उसने पहले चुना था उसने इस जीवन में आत्महत्या कर ली, विश्व चेतना को बहुत निराशा हुई। उसने उसे बहुत समय पहले यह अवसर दिया था, लेकिन वह इसका लाभ उठाने में असफल रही। उसने उसकी इतनी शक्ति खो दी और वह अभी तक उससे हिसाब चुकता करने भी नहीं आया, फिर भी उसने उसके साथ शर्तें रखने का साहस किया। हास्यास्पद मनुष्य। मृत जू किंगयू पर अंतिम नजर डाल